हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप ऑडियो नॉवल, ऑडियो फिक्शन और लंबी ऑडियो सीरीज स्टोरीज सुनने की शौकीन हैं तो यह चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगी सबसे रोमांचक ऑडियो नॉवल, सस्पेंस से भरी ऑडियो फिक्शनल स्टोरीज और एपिसोड बाय एपिसोड चलने वाली दमदार ऑडियो सीरीज। अगर आप इमर्सिव ऑडियो स्टोरी एक्सपीरियंस, पावरफुल स्टोरी एक्सप्रेशंस एंड नरेशंस और एडिक्टिव ऑडियो नॉवल एपिसोड पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यह चैनल खास ऑडियो नॉवल लवर्स और ऑडियो फिक्शनल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। तो तैयार हो जाइए एक नई ऑडियो नॉवल जर्नी शुरू करने के लिए। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल पर डाले इसके एपिसोड 1 और 2 को नहीं देखा है तो ये एपिसोड आपको बराबर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड 4, बैटल थ्रू द हेवेंस, यूनियन की पहली रात। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। करीब 12 सांस पहले जिस वक्त यून की आवाज़ इन पहाड़ों में गूंजी थी, उसी वक्त दूर एक जंगल में एक काले कपड़ों वाला युवक अचानक सिर उठाकर देखने लगा। गुरुजी, आज फिर कोई एमेथिस्ट विंग लायन किंग से मिलने आया है। पता नहीं, इन दिनों जानवरों के पहाड़ों में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अजीब है। पहले अचानक एक असली ड्रैगन आया और एमेथिस्ट विंग लायन किंग से भिड़ गया। फिर एमेथिस्ट विंग लायन किंग ने अपने आदमियों को पूरे पहाड़ों में तुम्हारे निशान ढूंढने भेज दिया। और आज फिर एक और ताकतवर व्यक्ति जो डू हुआन की ताकत रखता है आ गया है। मुझ जैसे अनुभवी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। नाजी से एक बुरी आवाज़ आई और उसी वक्त एक धुंधली सी आत्मा नाजी से बाहर निकल आई। गुरुजी, आप उनकी लड़ाई देखना चाहते हैं? हाँ, कुछ दिन पहले डू जोंग और डू हुआन की लड़ाई नहीं देख पाया, उसका बहुत अफसोस है। पिछले 2 दिनों से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मैं, जो हमेशा अपनी प्रतिभा पर घमंड करता था, असली ताकतवर लोगों के सामने कितना कमज़ोर हूँ। उस काले कपड़ों वाले ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में श्रद्धा थी। पिछले 2 दिनों की वो डरावनी ड्रैगन की परछाई उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ गई थी। उसने पहली बार इतना ताकतवर व्यक्ति देखा था। वो ताकत जो दुनिया को तबाह कर सकती थी, उसके सामने वो खुद को एक चींटी जितना छोटा महसूस कर रहा था। हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि डू की कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है और यहाँ डू हुआंग से भी ताकतवर लोगों की कोई कमी नहीं है। चूंकि तुम उनकी लड़ाई देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। डू हुआन के बीच लड़ाई की लहरों से बचने का मुझमें अभी भी भरोसा है। इस दौरान तुम्हारा शरीर मेरे नियंत्रण में रहेगा। याओ लाओ ने हाथ हिलाया और उनका शरीर रोशनी की एक लकीर बनकर उस काले कपड़ों वाले के शरीर में समा गया। अगले ही पल बैंगनी बादलों के पंख फैल गए। उन्होंने उस जंगल जैसी सफ़ेद ऊर्जा को हवा दी और बहुत तेज रफ्तार से यून की दिशा में उड़ गए। योजक चिन्ह, यहाँ इतने सारे ताकतवर जानवर क्यों हैं? यून का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके चेहरे पर बहुत डर था। उसने अंदाजा लगाया था कि सामने के सारे जानवर 5वें स्तर या उससे ऊपर के थे और वो सब एक घेरा बनाकर उसे घेरे हुए थे। इंसान, तू कौन है? मुझसे मिलने क्यों आई है? एमेथिस्ट विंग लायन किंग का विशाल शरीर यून के सामने आ गिरा। उस भयंकर और बदसूरत शेर ने दहाड़ते हुए यून से पूछा। यून का चेहरा थोड़ा गंभीर था। एक औरत की समझदारी से उसे खतरे की भनक लग गई। वो तुरंत पीछे हटना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा क्या वो इस यात्रा में एमेथिस्ट क्रिस्टल वापस ले जा पाएगी या नहीं। ये उसके प्यारे शिष्य के 3 साल के अनुबंध को जीतने से जुड़ा था। उसने अपने दिल की घबराहट को दबाया और एमेथिस्ट विंग लायन किंग के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लायन किंग, मैं यून लैन संप्रदाय की प्रमुख यून हूँ। मैं लायन किंग से एक चीज़ मांगने आई हूँ। एमेथिस्ट विंग लायन किंग ने पूछा, क्या चीज़? उसकी खूबसूरत आंखें एमेथिस्ट विंग लायन किंग पर टिकी थीं। यून के लाल होंठ थोड़े खुले और उसकी शांत आवाज़ जेड प्लेट पर गिरते मोती की तरह साफ और मीठी थी। एमेथिस्ट क्रिस्टल, यून ने हल्के से जवाब दिया। ये सुनते ही एमेथिस्ट विंग लायन किंग को लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे मज़ेदार मजाक सुन लिया हो। वो तुरंत मजाक उड़ाते हुए हंसा। एमेथिस्ट क्रिस्टल, एमेथिस्ट विंग लायन प्रजाति को अपने शरीर से एक छोटा सा टुकड़ा निकलने में 20 साल लग जाते हैं। तू कहती है कि तू वो चाहती है। लायन किंग, कृपया इतनी जल्दी मना न करें। स्वाभाविक रूप से ये संप्रदाय प्रमुख लायन किंग की चीज़ मुफ्त में नहीं लेगी। मैं आपकी ज़रूरत की चीज़ों के बदले में दे सकती हूँ। यून ने जल्दी से अपनी शर्तें रखीं। बदले में? हे, ठीक है। अगर तू मेरे और मेरे हर भाई के लिए एक एक रूपांतरण दवा ला सके तो मैं तुझे एमेथिस्ट क्रिस्टल दे दूंगा। कैसा रहेगा? एमेथिस्ट विंग लायन किंग हंसा। हर एक के लिए एक रूपांतरण दवा? हाँ, लायन किंग की भूख बहुत बड़ी है। 7वीं श्रेणी की एक दवा मिलना भी मुश्किल है, दर्जनों की तो बात ही छोड़िए। यून ने ये सुना तो उसे तुरंत समझ आ गया कि एमेथिस्ट विंग लायन किंग सच्चा नहीं है। उसके चेहरे पर बर्फ की परत जम गई।
बस करो लान किंग, इस इंसान औरत से बकवास करने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम सच में इससे सौदा करने की सोच रहे हो? चलो इसे एक साथ पकड़ते हैं और राजा के पास ले चलते हैं, वरना देर हो जाएगी और राजा नाराज हो जाएंगे। स्काई सिल्वर फीनिक्स बर्ड थोड़ा अधीर हो गया था। उसने जल्दी से कहा। बाकी 5वें स्तर के जानवरों ने भी सिर हिलाया। राजा, तुम्हारे पीछे कोई राजा है? क्या तुम जानवरों के पहाड़ों के राजा नहीं हो? युन युन ने हैरानी से एमेथिस्ट विंग लान किंग को देखा। ये उसकी जानकारी से बिल्कुल अलग था। उसने ये जानकर जोखिम उठाया था कि जानवरों के पहाड़ों में सबसे ताकतवर सिर्फ एमेथिस्ट विंग लान किंग है, और वो भी सिर्फ 6ठे स्तर के शुरुआती चरण में था। लेकिन सामने का हाल देखकर लग रहा था कि इन सब के पीछे कोई और राजा है जिसे ये सारे जानवर मानते हैं। वो राजा जो 6ठे स्तर के जानवर और 5वें स्तर के जानवरों को अपना गुलाम बना सकता है। डर है कि वो 7वें स्तर का जानवर होगा। इसके अलावा उनकी अभी की बातचीत से युन युन को अचानक एहसास हुआ कि वो शायद किसी जाल में फंस गई है। चूंकि लान किंग एमेथिस्ट क्रिस्टल देना नहीं चाहता तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ। युन युन ने तुरंत हाथ जोड़ा और भागना चाहा। हम्फ, अब जब आ ही गई हो तो रुक ही जाओ। अगर मैं तुझे जाने दूं तो राजा का गुस्सा कोई नहीं झेल सकता। चलो एक साथ हमला करो, इसे पकड़ो। 11 जानवरों की भयंकर दहाड़ें तुरंत गूंज उठीं। उन्होंने 11 खतरनाक हमले किए और युन युन पर झपट पड़े। एक्सट्रीम विंड, डेथ किल। युन युन ने अपने चांदी जैसे दांत भींचे। उसके हाथ की अजीब लंबी तलवार अचानक कांप उठी और उसमें से अंगूठे जितनी मोटी एक गहरी रोशनी निकली। वो रोशनी निकलते ही जगह कुछ पल के लिए कांप उठी। युन युन पर किए गए 11 हमले उसी पल नाकाम हो गए। लेकिन जिस पल युन युन रुकी, 11 जानवरों ने फिर से उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे बीच में घेर लिया और अपने अपने दमदार हमले किए। धत तेरी कमबख्त! युन युन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी अभी वाली शांति गायब हो गई थी। उसने जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगाकर दुश्मनों से लड़ना शुरू किया। उसी पल आसमान में एक भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। हिंसक ऊर्जा की लहरों ने लगातार दबी हुई गरज की आवाज़ें पैदा की जो बहरी कर देने वाली थीं। योजक चिन्ह, जिन्हें वो राजा कह रहे हैं, क्या वो वही असली ड्रैगन है जो 2 दिन पहले अचानक जानवरों के पहाड़ों में आया था? क्या ये सब इसी औरत के लिए है? दूर छुपा हुआ एक काले कपड़ों वाला शख्स आसमान में धीरे धीरे पिछड़ रही उस हरे कपड़ों वाली खूबसूरत आकृति को देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। शायद ऐसा ही है, और ये औरत पहले ही नुकसान में है। अब इसका पकड़ा जाना बस समय की बात है। उस काले कपड़ों वाले ने फिर से बात की, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ बूढ़ी थी। गुरुजी, हम मदद क्यों नहीं करते? मदद करें? कैसे करें? मुझे लगता है कि मेरी मौजूदा ताकत ज़्यादा से ज़्यादा डूहुआन के ताकतवर लोगों के सामने तुम्हें भगा सकती है। अगर उनसे सीधे टकराने की कोशिश की तो पक्की मौत है। ज़ियाओ यान, क्या तुम इस औरत पर मोहित हो गए हो? मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, ये मामला तुम्हारे बस की बात नहीं है। याओ लाओ ने बहुत गंभीरता से कहा। ज़ियाओ यान के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी आ गई। उसने जल्दी से बचाव किया। गुरुजी ने गलत समझा। मैंने सिर्फ ये सोचा कि वो भी एक इंसान है और जानवरों से घिरी हुई है, इसलिए दया आ रही थी। कोई और मतलब नहीं था। ठीक है, याओ लाओ ने सिर हिलाया, लेकिन उनका चेहरा अचानक बदल गया। नहीं, यहाँ बहुत तेज आत्मा शक्ति इस इलाके को स्कैन कर रही है। मुझे पहले वापस जाना होगा। बात खत्म होते ही याओ लाओ वापस नाजी में घुस गए और जल्दी से अपनी और ज़ियाओ यान की ऊर्जा को छुपा लिया। उस आत्मा शक्ति की पहुंच से बच गए। योजक चिन्ह, और ये आत्मा शक्ति किसकी थी? बिल्कुल सही समझे, लिन चेन की। क्या ज़ियाओ यान पास में है? गुफा के सिंहासन पर बैठे लिन चेन ने खुद से बात की। उसने सोचा था कि अगर ज़ियाओ यान अभी भी जानवरों के पहाड़ों में है तो बाहर की लड़ाई से वो जरूर आकर्षित होगा। इसलिए उसने अपनी आत्मा शक्ति से खोजबीन की, लेकिन लगता है कुछ हाथ नहीं लगा। नहीं, भले ही मैं 7वें स्तर का जानवर हूं, लेकिन जानवरों की आत्मा शक्ति स्वभाव से ही कमज़ोर होती है। 7वां स्तर भी इंसानी डूहुआन के शुरुआती चरण के बराबर ही है। याओ चेन के लिए मेरी पहचान से बचना संभव है। थोड़ी देर में जब छोटे शेर वापस आ जाएं तो उन सबको भेजकर पूरे इलाके में तलाशी लेता हूँ। लिन चेन बड़बड़ा ही रहा था कि आसमान की लड़ाई खत्म हो गई। युन युन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। 11 ताकतवर दुश्मनों के हमलों के सामने आखिरकार वो हार गई और पकड़ ली गई। ये तो एक आम इंसान औरत है, राजा को इससे क्या दिलचस्पी होगी? एमेथिस्ट विंग लान किंग ने पकड़ी गई युन युन को देखा, सिर हिलाया और जीभ चटकाए। राजा के मन की बात हम क्या जानें? ठीक है, चलो इसे जल्दी से वापस ले चलते हैं और राजा को सौंप देते हैं। एक विशाल वानर जानवर ने पकड़ी गई युन युन को उठाया और गुफा की तरफ उड़ गया। बस ऐसे ही पकड़ी गई। एक विशाल चट्टान के पीछे छुपे ज़ियाओ यान ने युन युन को ले जाते हुए देखा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। जब उसने सोचा कि युन युन के साथ क्या क्या बुरा हो सकता है तो उसे थोड़ी बेचैनी हुई। मुझे क्या हो रहा है?
क्या सच में गुरुजी की तरह मैं भी उसके रूप पर मोहित हो गया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जियाओ यान ने सिर हिलाया। उसने अपने दिमाग से यून यून की छवि निकालने की कोशिश की और अपने विचारों से इनकार किया। ये जरूर इसलिए है क्योंकि हम दोनों इंसान हैं, इसलिए मुझे उस पर दया आ रही है। इसके अलावा इतनी दूर से किसी से प्यार हो सकता है? बस उसके साथ जो भी हो, मुझसे कोई मतलब नहीं। जियाओ यान ने सिर हिलाया। वो समझ गया था कि भले ही यून यून न पकड़ी जाती, उसका उससे कोई रिश्ता नहीं बन सकता था। लेकिन फिर भी वो पूछे बिना नहीं रह सका, वो अब इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच सकता है? गुरुजी, आपको क्या लगता है कि उस असली ड्रैगन ने उस औरत को क्यों पकड़ा? क्या वो भी उसके रूप पर मोहित हो गया? मैंने सुना है कि ड्रैगन स्वभाव से ही बहुत लंपट होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो... बेटा, तू क्या सोच रहा है? ये नामुमकिन है। ठीक है, ठीक है। जानवरों और इंसानों की सुंदरता की परख अलग होती है। उनकी नज़र में सिर्फ वही आकर्षक होते हैं जिनका शरीर मजबूत हो, पीठ चौड़ी हो और जिनमें ताकत और जंगलीपन भरा हो। याओ लाओ की गुस्से भरी आवाज़ नाजी से आई। क्या उस औरत में इनमें से कोई भी बात थी? मेरे ख्याल से शायद असली ड्रैगन उससे कुछ पाना चाहता है। आखिरकार इंसानी डूहुआन के पास काफ़ी कीमती चीज़ें होती हैं। समझ गया गुरुजी। याओ लाओ की बात सुनकर जियाओ यान ने बिना किसी कारण के राहत की सांस ली। उसका दिल हल्का हो गया। हे जियाओ यान, क्या तू सच में उसके रूप पर मोहित हो गया है? अगर ऐसा है तो मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मेहनत से पढ़ाई कर। जब तेरे पास पूरी ताकत होगी तो तुझे जो भी लड़की पसंद होगी वो खुद तुझ पर फिदा हो जाएगी। याओ चेन ने जियाओ यान को समझाने का मौका नहीं छोड़ा। जियाओ यान ने अपनी नाक रगड़ी और एक मुस्कान दिखाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि याओ लाओ की बात भले ही सही थी, लेकिन ये लिन चेन पर लागू नहीं होती थी, जो पिछले जन्म में इंसान था। उन बड़े बड़े जानवरों की तुलना में लिन चेन को यून यून जैसी खूबसूरत औरतें ज़्यादा पसंद थीं, आकर्षक शरीर, बर्फ सी सफ़ेद त्वचा वाली। योजक चिन्ह। उसी वक्त यून यून को गुफा में ले जाया गया। तुम बेहतर होगा कि मुझे अभी छोड़ दो, वरना जब मैं यूनलैंड संप्रदाय वापस जाऊंगी तो संप्रदाय के सभी ताकतवर लोगों को लेकर तुम्हारे पास हिसाब करने आऊंगी। यून यून के चेहरे पर बर्फ जमी हुई थी। उसकी आवाज़ हिमखंड की तरह ठंडी थी, लेकिन उसमें कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा वो उस विशाल वानर जानवर के हाथों में पकड़ी हुई थी और उसमें विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि वो 11 जानवरों से घिरी हुई थी और एमेथिस्ट विंगलान किंग ने उस पर एक मुहर लगा दी थी। अब उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी, वो सिर्फ फाइटिंग स्पिरिट के पीक पर थी। ऊपर से उसकी लड़ाई ऊर्जा भी खत्म हो चुकी थी। वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकती थी। औरत, चुप रहो। अगर तुम्हारे शोर से राजा नाराज हो गए तो तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। स्काई सिल्वर फीनिक्स बर्ड ने चेतावनी दी। यून यून ने राजा शब्द सुना तो उसका दिल और भारी हो गया। अभी की छोटी सी लड़ाई में उसने पाया था कि एमेथिस्ट विंगलान किंग की लड़ाई क्षमता बहुत डरावनी थी। एक ताकतवर फाइटर के रूप में एमेथिस्ट विंगलान किंग के पास वो ताकतवर शरीर था जो इंसानों के पास नहीं होता। वो लड़ाई में बहुत कमज़ोर थी, इसलिए अगर वो अकेले भी लड़ती तो उसके जीतने की संभावना बहुत कम थी। अगर एमेथिस्ट विंगलान किंग इतना ताकतवर है तो जिसे वो राजा कह रहे हैं वो कितना ताकतवर होगा? यून यून ने सोचने की हिम्मत नहीं की। इसी समय वो सुरंग से गुजरकर गुफा की गहराइयों में आ गए। राजा को प्रणाम। आदमी वापस ला दिया गया है। 11 जानवरों ने सिंहासन की तरफ आदर से सिर झुकाया और विशाल वानर ने यून यून को जमीन पर रख दिया। यून यून ने जमीन पर उतरते ही घबराहट से सिंहासन की तरफ देखा, लेकिन सिंहासन का दृश्य उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति कोई विशाल भयंकर जानवर नहीं था, बल्कि एक सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स था जिसमें एक देवता जैसी आभा थी। वो जानवरों का राजा है। ये देखकर यून यून के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। इतना खूबसूरत आदमी गुफा में मौजूद उन भयंकर दिखने वाले जानवरों से बिल्कुल अलग था। लिन चेन की नज़रें भी यून यून पर पड़ीं। उसने देखा कि वो एक लंबी हरी पोशाक पहने हुए थी जो उसके भरे भरे और नाजुक शरीर को ढंके हुए थी। उसके काले बाल झरने की तरह बिखरे हुए थे, उसकी पतली कमर तक लटक रहे थे। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि लगता था जैसे कोई परी हो जो दुनिया की चीज़ों से दूर रहती हो। उसकी आंखें इतनी प्यारी थीं जैसे किसी साफ झील के किनारे खिला हुआ सफ़ेद कमल। उस ठंडी खूबसूरती ने लिन चेन के दिल को धक्का दिया। वाह, कितनी खूबसूरत है! दूर से देखना और पास से खेलना दोनों का मन कर रहा था। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। लिन चेन ने सिर हिलाया और अपने 11 अधीनस्थों की तारीफ की। उन्होंने न सिर्फ यून यून को पकड़ा, बल्कि उसके निर्देशों का पालन करते हुए यून यून को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसे पूरी तरह सुरक्षित रखा। तुम लोग पीछे हट जाओ और बाहर के इलाके में खोजबीन करो। देखो कि कहाँ वो काले कपड़ों वाला युवक मिलता है या नहीं। लिन चेन ने हाथ हिलाकर आदेश दिया, लेकिन उसकी नज़रें शुरू से आखिर तक यून यून पर ही टिकी रहीं। वो नज़रें हटा नहीं पा रहा था। जी,
सारे जानवरों ने तुरंत आदेश मान लिया और मुड़कर चले गए। विशाल गुफा में सिर्फ लिन चेन और यून यून रह गए। यून यून ने लिन चेन की आग जैसी नज़रें महसूस कीं। उसके दिल में एक पल के लिए डर दौड़ गया। उसे लगा कि लिन चेन के मन में उसके लिए कोई बुरे विचार हैं। महाशय, मैं यून लैन संप्रदाय की प्रमुख यून यून हूँ। आपका क्या नाम है? यून यून खड़ी हो गई। उसने अपना शांत रवैया फिर से अपना लिया और लिन चेन से बराबरी से बात करने की कोशिश की। लिन चेन, जानवरों के पहाड़ों का नया राजा और तुम्हारा पति और तुम्हारे भविष्य के बच्चों का पिता। लिन चेन ने अपने परिवार का परिचय दिया। यून यून ने ये सुना तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। कैसा पति, कैसे बच्चे, तुम क्या बात कर रहे हो? यून यून ने तीखे स्वर में पूछा। क्या ये समझना मुश्किल है? मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो और मेरे बच्चे पैदा करो। लिन चेन ने बात करते हुए अपनी अंगूठी से कई एमेथिस्ट क्रिस्टल और सैकड़ों स्वर्गीय सामग्री और पृथ्वी के खजाने निकाले। ये सब उसने पिछले 2 दिनों में एमेथिस्ट विंगलान किंग और दूसरे 5वें स्तर के जानवरों से इकट्ठा किए थे। इनमें से ज़्यादातर स्वर्गीय सामग्री 4थी और 5वीं श्रेणी की थी, जो बहुत कीमती थीं। अगर बाहर की दुनिया में ये सामने आ जाएं, तो खूनी तूफान आ सकता था। लेकिन लिन चेन ने ये सारे खजाने लापरवाही से यून यून के सामने फेंक दिए। प्रमुख यून, क्या तुम एमेथिस्ट क्रिस्टल नहीं चाहती थीं? ये एमेथिस्ट क्रिस्टल और 4थी 5वीं श्रेणी की दवाएं तुम्हारी हैं। इन्हें मेरा शादी का तोहफा समझो। अगर तुम्हें लगता है कि ये तोहफा काफ़ी नहीं है तो कोई बात नहीं। तुम पहले मेरे लिए 70-80 बच्चे पैदा कर दो। जब मैं भविष्य में और ताकतवर बन जाऊं तो तुम्हें और भी संसाधन दूंगा। मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। लिन चेन की नज़र यून यून के भरे भरे और नाजुक शरीर पर पड़ी। वो आग जल रही थी। ये भरा भरा और आकर्षक शरीर, वो ठंडा और खूबसूरत चेहरा और स्वभाव उसे बहुत आकर्षित कर रहे थे। यून यून ने ये सुना तो उसका खूबसूरत चेहरा ठंडा पड़ गया। महाशय, आप मजाक कर रहे हैं। आप और मैं, इंसान और जानवर, अलग अलग रास्ते हैं। इसलिए ये बात छोड़ दीजिए। अगर और कुछ नहीं है तो यह संप्रदाय प्रमुख चलती हूँ। अपनी बात खत्म करके यून यून मुड़कर जाने लगी। हे, जाना चाहती हो? लिन चेन ने यून यून की खूबसूरत पीठ को देखा और एक बेशर्म मुस्कान दिखाए। पहले मेरे लिए बच्चे पैदा करो। लिन चेन ने अपनी बात खत्म करते ही अपना बड़ा हाथ बढ़ाया। अचानक एक जबरदस्त खिंचाव पैदा हुआ। उसने बेरहमी से यून यून को खींचकर लिन चेन के सामने ला दिया। यून यून का खूबसूरत चेहरा डर से बदल गया। वो विरोध करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ डूलिंग की ताकत के साथ वो एक ताकतवर डूजोंग के सामने कैसे टिक सकती थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, लिन चेन ने अपनी बाहें खोली और उसके भरे भरे और नाजुक शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही यून यून का खुशबूदार, कोमल और नाजुक शरीर लिन चेन की बाहों में आया, उसकी वो मुलायमियत, भाई, ऐसा लगा जैसे पानी पर हाथ फेर रहा हो। लिन चेन का दिल मचल गया। उसी वक्त एक हल्की सी शरीर की खुशबू लिन चेन की नाक में घुसी। वो ताजगी भरी खुशबू। लिन चेन का चेहरा खुशी से चमक उठा। इतनी मुलायम, इतनी खुशबूदार। उस कठोर रेगिस्तानी माहौल में पली बड़ी सांप जाति की औरतों की तुलना में यून यून की त्वचा, जो रहने लायक माहौल में पली बड़ी थी, में एक अलग ही निखार था। इतनी सफ़ेद, इतनी मुलायम, जैसे छूते ही पानी निकल आए। तुम क्या कर रहे हो? संप्रदाय प्रमुख के साथ ऐसी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यून यून को जबरदस्ती लिन चेन की बाहों में खींच लिए जाने के बाद उसके खूबसूरत चेहरे पर शर्म और गुस्सा एक साथ आ गया। वो गुस्से से चिल्लाए, मैंने अभी कहा था ना, तुम मेरे लिए बच्चे पैदा करोगी। लिन चेन ने बेशर्मी से कहा। सपने मत देखो। यून यून ने अपने चांदी जैसे दांत पीस लिए। उसने लिन चेन की बाहों से छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन पाया कि लिन चेन की बाहें स्टील के पिंजरे की तरह थीं, जिसने उसे कसकर कैद कर लिया था। वो चाहे जितनी जोर लगा ले, छूट नहीं पा रही थी। संप्रदाय प्रमुख यून, बेकार का विरोध करना बंद करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी ताकत इंसानी डूजोंग के बराबर है। तुम चाहे कितना भी विरोध कर लो, बेकार है। लिन चेन यून यून के नाजुक शरीर से कसकर चिपक गया। उसकी वो हैरतअंगेज मुलायमियत को महसूस किया। उसे लगा कि ये काफ़ी नहीं है। उसने यून यून को घुमाया, उसकी पतली कमर को सामने से पकड़ा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों के शरीर के उस कोमल स्पर्श ने लिन चेन के दिल की धड़कन बढ़ा दी। मुझे छोड़ दो, वरना जब मैं यून लैन संप्रदाय वापस जाऊंगी तो संप्रदाय के सभी ताकतवर लोगों को लेकर आऊंगी और इस जगह को जमींदोज कर दूंगी। यून यून ने दोनों हाथों से लिन चेन की छाती को धकेला। वो जोर लगाकर उसकी बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि लिन चेन को धमकी भी दे रही थी। बस उन मुर्गियों कुत्तों के कारण जो तुम्हारे यून लैन संप्रदाय में हैं। हाँ, ये दुनिया की सबसे मज़ेदार बात है। लिन चेन जोर से हंसा, बिल्कुल किसी विलेन की तरह। तुम्हारे पास एक भी डूजोंग नहीं है तो मुझसे कैसे लड़ोगी? अगर तुम डू हुआन के पीक पर मौजूद अपने गुरु को भी बुला लो तो भी मैं उसे पकड़ सकता हूँ। अरे, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी शिष्या नालिन यानरान बहुत खूबसूरत है।
जब मैं फ्री होऊंगा तो खुद युनलैन संप्रदाय जाकर उसे पकड़ लूंगा ताकि वो तुम्हारी साथी बन सके। तुम। युन ने ये सुना तो वो गुस्से से कांपने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि लिन चेन जो कह रहा था वो सच था। लिन चेन की 7वें स्तर के जानवर की ताकत और उसके अधीन एक 6ठे स्तर का जानवर और 10 5वें स्तर के जानवर, ये सब मिलकर युनलैन संप्रदाय को तबाह करने के लिए काफ़ी थे। लेकिन वो बेबस थी। अब समझ में आया कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तो फिर रुको और मेरे लिए बच्चे पैदा करो। जब तुम मेरे लिए 70-80 बच्चे पैदा कर दोगी तब मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा। लेकिन तब तक तुम शायद जाना ही नहीं चाहोगी। मैं राजा हूँ। चुम्मा। लिन चेन ने युन के खूबसूरत चेहरे पर एक चुम्मा जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युन अचानक सख्त हो गई। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उसकी छाती गुस्से से जोर जोर से धड़क रही थी। संप्रदाय प्रमुख युन, इतना गुस्सा मत होइए, अभी और भी मज़ा आना बाकी है। लिन चेन ने एक शैतानी मुस्कान दिखाई और अपना हाथ हिलाया। उसकी अंगूठी से किंगलियान टेरेस निकलकर बगल में आ गिरा, बिल्कुल एक बड़े बिस्तर की तरह। वो युन को उठाकर उस टेरेस पर ले गया और उसे लिटा दिया। डरी हुई युन को किंगलियान टेरेस की खूबसूरती पर हैरान होने का भी समय नहीं मिला। वो आखिरकार लिन चेन की बाहों से छूटी और तुरंत अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश करने लगी। वापस आओ। लिन चेन ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और उस जबरदस्त खिंचाव ने उसे फिर से वापस खींच लिया। उसने बेरहमी से युन को किंगलियान टेरेस पर दबा लिया। उसके चेहरे पर एक खूंखार भाव था। फिर से पकड़ी गई युन के चेहरे पर निराशा छा गई। उसे अब एहसास हो गया था कि आज वो बच नहीं सकती। भागना चाहती थी। अब देखते हैं ऐसे कैसे भागती हो। ये कहकर लिन चेन ने युन के कपड़े की कॉलर पकड़ी और जोर से खींच लिया। फाड़। वो हरी पोशाक फटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। लिन चेन ने उसे एक तरफ फेंक दिया। युन का जैद जैसा नग्न शरीर लिन चेन के सामने आ गया। बर्फ सी सफ़ेद, भरा भरा, नाजुक और खूबसूरत। वो नज़ारा देखकर लिन चेन की आंखें खुली की खुली रह गईं। खासकर वो बर्फ की चोटियां, उन्हें देखकर उसकी आंखें तृप्त हो गईं। जानवर, दूर हटो। इस पल युन अपनी संप्रदाय प्रमुख वाली शान भी बरकरार नहीं रख पा रही थी। वो डर और गुस्से से चीख पड़ी। उसने अपने घुटने मोड़ लिए और अपनी बाहों से अपने शरीर को ढक लिया। ऐसा नहीं हो सकता। इतनी खूबसूरत औरत सामने हो और मैं तुझे जाने दूं, तो फिर मैं जानवर से भी बदतर हूँगा। लिन चेन खूंखार मुस्कान के साथ बोला। वो बिना किसी शर्म के सामने के उस खूबसूरत जैद को निहार रहा था। तुम। युन ने अपने चांदी जैसे दांत कसकर भींच लिए। उसके दिल में बहुत निराशा थी। उसने बेतहाशा अपनी मुट्ठियां चलाईं, लेकिन डू लिंग के उन हमलों का लिन चेन की छाती पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस एक पति पत्नी की नोक झोंक जैसा लग रहा था। बहुत हुआ। समझो कि इस राजा का भी गुस्सा होता है। लिन चेन ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे किंगलियान टेरेस पर दबा लिया। इस पल युन के दिल की निराशा अपने चरम पर थी। वो किंगलियान टेरेस के सहारे झुक गई, अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। लिन चेन की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। उसके पूरे शरीर से विरोध झलक रहा था। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने सारे खजाने दे दूंगी। मेरे पास 5वीं और 6ठी श्रेणी की बहुत सारी स्वर्गीय सामग्री और पृथ्वी के खजाने हैं और कई उन्नत हुआन स्तर की लड़ाई कलाएं भी हैं। अगर तुम्हें कोई दवा चाहिए तो बता दो। दान राजा गुहे युनलैन संप्रदाय में है, मैं उनसे तुम्हारे लिए दवा बनवा सकती हूँ। अगर तुम सच में बच्चे पैदा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी गुलाम औरतें खरीद सकती हूँ, तुम्हारे पास भेज सकती हूँ। फिर तुम जितने चाहो उतने बच्चे पैदा कर सकते हो। युन ने अपनी संप्रदाय प्रमुख वाली सारी शान एक तरफ रख दी। वो सिर्फ लिन चेन से भीख मांग रही थी कि वो उसे बख्श दे। बहुत शोर मचा रही हो। क्या तुझे लगता है कि कोई भी इस राजा के वारिस को जन्म देने लायक है? तुम जैसी खूबसूरत औरत ही मेरी नज़र में आ सकती है। ये कहकर लिन चेन ने और कुछ नहीं कहा। युन की बेबस चीखों के बीच वो एक भूखे बाघ की तरह उस पर झपटा और उसके लाल होठों को बेरहमी से चूम लिया। उसकी हर हद को तोड़ दिया। योजक चिन्ह। गुफा के बाहर का आसमान धीरे धीरे शाम की ओर ढल रहा था। बर्फ से सफ़ेद बादल खूनी सूर्यास्त में रंगे जा रहे थे। 1 घंटा बीत गया। युन का चेहरा बेजान था, उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसने जीवन का रंग ही खो दिया हो। उसने अभी जो अनुभव किया था उसने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया था। उसकी आंखों से मटर के दाने जितने बड़े आंसू गिर रहे थे। उसके खूबसूरत चेहरे पर वो आंसू एक दुखद और खूबसूरत तस्वीर की तरह लग रहे थे। मास्टर यानरान युए, मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। डर है कि मैं तुम लोगों से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मेरी स्वार्थी माफ़ी कर देना, लेकिन मैं मर जाना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि तुम लोग मुझे इस हालत में देखो। उम्मीद है कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी रिश्तेदार बन सकूं और तुम लोगों से फिर से जुड़ सकूं। अलविदा। इस जन्म में युन की बेजान आंखों में अचानक एक दृढ़ संकल्प दिखा। अब जब उसकी शान और उसकी हर हद टूट चुकी थी तो दुनिया में जीने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
उसने अपना जीवन खत्म करने का फैसला कर लिया था। उसने अपनी उंगलियां तलवार की तरह सीधी की। उन उंगलियों पर बहुत तेज लड़ाई ऊर्जा जमा हो गई। वो अपनी ही गर्दन पर वार करने वाली थी। थप्पड़। जिस वक्त यून यून की उंगली वाली तलवार उसकी सफ़ेद गर्दन को काटने वाली थी, उसी वक्त लिन चेन की बड़ी हथेली ने उसके जैद जैसे हाथ को कसकर पकड़ लिया और उस तलवार को खत्म कर दिया। युनलैन संप्रदाय की महान प्रमुख आत्महत्या करना चाहती हैं। अगर ये खबर बाहर निकली तो तुम्हारा युनलैन संप्रदाय पूरी तरह बदनाम हो जाएगा। लिन चेन ने ठंडी सांस ली और उसका हाथ झटक दिया। युन युन ने लिन चेन को नफरत से देखा। वो चाहती थी कि लिन चेन के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन ताकत के उस बड़े अंतर ने उसे कुछ नहीं करने दिया। इसलिए उसके पास अपनी शान बचाने के लिए आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं था। भले ही तुमने मेरा शरीर हथिया लिया, लेकिन तुम मुझसे बच्चा पैदा नहीं करवा सकते। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगी। मेरे सामने तुम्हें पता चल जाएगा कि मौत भी एक लग्जरी है। लिन चेन ने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक वो युन युन को देख रहा था, युन युन के पास सफलतापूर्वक आत्महत्या करने का कोई मौका नहीं था। तुम्हारे आसपास न रहने के समय भी होंगे। जैसे ही तुम एक पल के लिए भी जाओगे, मैं गारंटी देती हूं कि तुम्हें एक ठंडी लाश मिलेगी। युन युन ने अपने चांदी जैसे दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। अच्छा। लिन चेन ने ये सुना तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। गुफा का माहौल अचानक भारी हो गया। एक भारी दबाव भी युन युन पर पड़ा। अगर ताकत है तो मुझे मार डालो। युन युन ने अपनी बर्फ सी सफ़ेद गर्दन ऊपर उठाई। वो बस मरना चाहती थी। लिन चेन ने ये सुना तो उसकी आंखें थोड़ी तिरछी हो गईं। अगर युन युन ने ये नहीं कहा होता तो वो शायद इस बात को अनदेखा कर देता। वो हर वक्त युन युन के साथ नहीं रह सकता था, उसे देखता नहीं रह सकता था। एक बार जब वो एक पल के लिए भी गया, युन युन अपनी मौत के इरादे के साथ जरूर वैसा ही करेगी जैसा उसने कहा था। उसे अभी भी मेरे लिए ढेर सारे बच्चे पैदा करने हैं। खुशकिस्मती से उसके पास दूसरे विकल्प थे। लिन चेन पहले नौ अंधकार आत्मा नियंत्रण तकनीक का इस्तेमाल करके सीधे युन युन के उसके प्रति छवि को बदलना चाहता था, लेकिन आखिरकार युन युन एक ताकतवर इंसानी डुहुआंग थी। इतने लंबे समय तक विभिन्न दवाओं और स्वर्गीय सामग्रियों के पोषण के कारण उसकी आत्मा शक्ति उससे बहुत कम नहीं थी। वो सीधे युन युन की आत्मा को नहीं बदल सकता था। उन्नत जानवर अनुबंध इंसानों पर काम नहीं करता था। लगता है तुम मरने पर तुली हुई हो। लिन चेन की आंखों में ठंडी चमक थी। युन युन चौंक गई। युन युन चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर जिद साफ झलक रही थी। उसका मतलब बिल्कुल साफ था। तो फिर क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा? दूसरे शब्दों में, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी मौत के बाद इस राजा का गुस्सा कौन झेलेगा? लिन चेन की खूंखार आंखों ने युन युन की आंखों में देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? युन युन की आंखें कांप गईं। उसने अपनी हथेलियां कसकर भींच लीं। उसे एक धुंधला सा अंदेशा हुआ। मैं तुम्हें बताता हूँ। लिन चेन ने युन युन की बर्फ सी सफ़ेद गर्दन पकड़ी, आसानी से उसे अपने सामने खींच लिया और थोड़ी खूंखारी के साथ कहा, अगर तुम मर गई तो मैं युनलैन संप्रदाय का सफाया कर दूंगा। जरा सोचो, अगर एक 7वें स्तर का जानवर और 11 5वें और 6ठे स्तर के जानवर युनलैन संप्रदाय पर हमला कर दे तो क्या होगा? लिन चेन के मुंह के कोने एक क्रूर मुस्कान में मुड़ गए। युन युन का पूरा शरीर अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। सोचने की भी जरूरत नहीं थी। अगर लिन चेन अपने आदमियों के साथ युनलैन संप्रदाय पर टूट पड़ा तो युनलैन संप्रदाय का इंतजार कर रहा था एक तरफा कत्लेआम। और लिन चेन के बेरहम तरीकों से डर है कि युनलैन संप्रदाय खून से लथपथ हो जाएगा और एक भी ईंट नहीं बचेगी। तुम्हें लगता है यहाँ खत्म हो गया? नहीं, अभी और बाकी है। लिन चेन ने फिर से एक क्रूर मुस्कान दिखाए। मैं तुम्हारी प्रतिभाशाली शिष्या को तुम्हारी जगह लेने दूंगा। वो सब कुछ पूरा करेगी जो तुम अधूरा छोड़कर जा रही हो। युन युन लिन चेन की बातें सुनकर अंदर तक ठंडी हो गई। दुनिया में इतना बेरहम और पागल इंसान कैसे हो सकता है? तुम इंसान नहीं हो, तुम बिल्कुल एक शैतान हो। युन युन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि ये कांपना गुस्से से था या डर से। तुम सही कह रही हो, मैं इंसान नहीं हूँ। इसलिए मरने से पहले तुम इस बारे में अच्छी तरह सोच लेना। लिन चेन ने धीरे से युन युन के बालों को सहलाया और फिर बेरहमी से युन युन के बर्फ से सफ़ेद शरीर को किंगलियान टेरेस पर फेंक दिया। युन युन औंधे मुंह लेटी हुई थी। उसका खूबसूरत चेहरा बर्फ जैसा सफ़ेद था और उसकी आंखों में निराशा भरी हुई थी। उसकी उंगलियों ने किंगलियान टेरेस को कसकर पकड़ लिया। गुस्सा उसके दिल में पागलों की तरह उबल रहा था, आखिरकार निराशा में बदल गया। आंसू फिर से गिरने लगे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अब मौत भी एक लग्जरी बन जाएगी। युनलैन संप्रदाय की सुरक्षा के लिए और नालन यानरान को उस शैतान के मुंह में जाने से रोकने के लिए युन युन के पास कोई चारा नहीं था। उसे आत्महत्या का विचार दबाना पड़ा और उस शैतान को खिलाने के लिए जीते रहना पड़ा। योजक चिन्ह। राजा, आप जिस काले कपड़ों वाले युवक की तलाश कर रहे थे वो मिल गया है। अचानक गुफा के बाहर से एमेथिस्ट विंग लान किंग की आवाज़ आई। मिल गया?
लिनचेन की आंखें चमक उठीं। उसने अचानक गुफा की दिशा में देखा। उसने तुरंत कपड़े पहने और गुफा के दरवाजे पर गया। वहां एमेथिस्ट विंगलान किंग खड़ा था, मानो कोई इनाम पाने वाला हो। वो आदमी कहाँ है? राजा को सूचना देता हूँ। वो दूर एक पहाड़ी इलाके में दूसरे भाइयों ने घेर लिया है। लेकिन वो आदमी अपनी ऊर्जा छुपाने में बहुत माहिर लगता है, इसलिए हमें उसे अस्थायी रूप से एक इलाके में घेरना पड़ा है और राजा के आने का इंतजार है, फिर फैसला करेंगे। एमेथिस्ट विंगलान किंग ने बहुत आदर से सिर झुकाकर कहा, अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। लिनचेन ने एमेथिस्ट विंगलान किंग के बालों वाले सिर को थपथपाया और खुशी से मुस्कुराया। ये भाग्य का बेटा आखिरकार मेरे हाथ लग ही गया। लिनचेन के मुंह के कोने ऊपर उठ गए। वो जियाओ यान को पकड़ना चाहता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक संभावित प्रतियोगी को खत्म करना चाहता था जो भविष्य में सम्राट बनने के लिए उससे होड़ कर सकता था, बल्कि उसका एक और गहरा उद्देश्य भी था। गू शुनर, ध्यान रखना चाहिए कि जियाओ यान के पास सिर्फ सतह पर याओ चेन की सुरक्षा थी, लेकिन पर्दे के पीछे एक और ताकतवर डू हुआंग था, लिंगयांग, जो प्राचीन कबीले से था। लिंगयांग गू शुनर का संरक्षक था, लेकिन गू शुनर को चिंता थी कि जियाओ यान अकेले खतरे में होगा, इसलिए उसने लिंगयांग से कहा कि वो छुपकर जियाओ यान का पीछा करे और उसकी रक्षा करे। इसलिए जैसे ही वो जियाओ यान पर हमला करेगा, लिंगयांग जरूर मदद के लिए आएगा। इस तरह वो लिंगयांग को पकड़ सकता है और कुछ समय बाद वो लिंगयांग को आत्मा गुलाम बना सकता है, और फिर लिंगयांग खुद गू शुनर को उसके पास ले आएगा। इससे न सिर्फ गू शुनर का शक नहीं होगा, बल्कि प्राचीन कबीले को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। एक तीर से दो निशान। लिनचेन ने सोचा कि जल्द ही वो प्राचीन कबीले की घमंडी बेटी का स्वाद चख पाएगा, तो उसके मुंह में पानी आ गया। तुम लोग मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। जाने से पहले लिनचेन गुफा में वापस गया और एक कोने से लोहे के कांटों वाली बेल का एक गट्ठर निकाला। ये जानवरों के पहाड़ों में पाया जाने वाला दूसरे स्तर का पौधा था। इसकी बनावट बहुत मजबूत थी, यहाँ तक कि एक महान योद्धा के लिए भी इसे तोड़ना मुश्किल था। भले ही यून यून अब आत्महत्या के बारे में नहीं सोच रही थी, लेकिन लिनचेन को डर था कि कहीं वो सब कुछ भूलकर आत्महत्या न कर ले। इसलिए उसने उसे अस्थायी रूप से बांधने का फैसला किया। लिनचेन उस लोहे की बेल के साथ किंगलियान टेरेस पर वापस आया। उसने यून यून के टखने पकड़े, उस बेबस और रोती हुई यून यून को अपने सामने खींचा और उसे सफाई से बांध दिया। मैंने बांधा तो बहुत साधारण तरीके से, लेकिन देखो तो कितना आकर्षक लग रहा है, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। सामने उस बर्फ से सफ़ेद शरीर को देखकर, जो बांधने के बाद भी जैद जैसा खूबसूरत था, लिनचेन ने जीभ चटकाए। अगर वो इस वक्त व्यस्त नहीं होता, तो वो सच में उस सफ़ेद चावल की पकौड़ी का स्वाद लेना चाहता था। मैं वापस आने के बाद तुम पर मेहरबानी करूंगा, लिनचेन ने यून यून के कान में धीरे से कहा। उसे किंगलियान टेरेस पर रखा, हाथ उठाया और एक मुहर बना दी। इस मुहर ने सीधे यून यून का स्तर गिराकर ग्रैंड डू मास्टर के स्तर पर कर दिया। फिर वो जाने के लिए मुड़ा। आज से मेरी इजाज़त के बिना किसी को गुफा में आने की इजाज़त नहीं है, और गुफा में औरत को भागने नहीं देना, समझे? जी चलो, लिनचेन ने दरवाजे पर खड़े पहरेदारों को आदेश देने के बाद वो आराम से लान किंग के साथ चला गया। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। जानवरों के पहाड़ों की एक घाटी में 10 ताकतवर 5वें स्तर के जानवरों ने चारों दिशाओं से घेरा बना रखा था। उनका जबरदस्त दबाव पूरे इलाके में छाया हुआ था। इतने कड़े घेरे में एक मक्खी भी नहीं बच सकती थी। और इस घेरे के बीच में एक विशाल चट्टान के पीछे एक काले कपड़ों वाला शख्स छुपा हुआ था। गुरुजी, ये 5वें और 6ठे स्तर के जानवर अचानक हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने तो उनके इलाके में घुसे भी नहीं थे। काले कपड़ों के नीचे उस युवक का चेहरा बहुत बेचैन था। बस 15 मिनट पहले एक 5वें स्तर के जानवर ने अचानक उस गुफा को ढूंढ लिया जहां वो छुपा हुआ था। उसने तुरंत 10 और साथियों को बुला लिया और दोनों का पीछा शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से याओ लाओ उसके शरीर पर नियंत्रण कर रहे थे, इसलिए वो अस्थायी रूप से भागने में कामयाब रहे। लेकिन आखिर में वो इस घाटी में फंस गए। गुरुजी को भी नहीं पता, लेकिन उनके एकमत उद्देश्य को देखते हुए डर है कि उन्हें उनके राजा का आदेश मिला है, यानी उस असली ड्रैगन का। नाजी से एक बूढ़ी गंभीर आवाज आई, तो अब हम क्या करें? 10 जानवरों ने इस जगह को घेर लिया है। अगर हम यहीं रहे तो मौत को बुलावा देना है। जियाओ यान ने भौहें सिकुड़ी। वो बहुत गंभीर था। चिंता मत करो, गुरुजी यहाँ हैं। मैं तुम्हें इस छोटे से जानवरों के पहाड़ों में मरने नहीं दूंगा। अब गुरुजी अंगूठी में मौजूद दवाओं को अवशोषित कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके कुछ आत्मा शक्ति वापस पाने के लिए। भले ही ऐसे रफ अवशोषण से सिर्फ 10 से 15% दवा शक्ति ही अवशोषित हो पाएगी, थोड़ी बर्बादी होगी, लेकिन इस स्थिति में ऐसा ही करना होगा। याओ चेन की बात सुनकर जियाओ यान ने आखिरकार राहत की सांस ली। चाहे वुतान शहर की 2 बड़ी परिवारों के साथ बुद्धि की लड़ाई हो, या बाहर प्रशिक्षण के दौरान आने वाले उतार चढ़ाव, जब तक याओ चेन साथ होते उसे हमेशा सुकून मिलता था। गुरुजी भरोसेमंद हैं,
लेकिन अगले ही पल सूरज की रोशनी अचानक बंद हो गई। घाटी में अंधेरा छा गया। राजा आ रहे हैं। राजा को प्रणाम। जियाओ यान का चेहरा बदल गया। उसने ऊपर देखा। ऊपर एक विशाल सुनहरे लाल रंग का ड्रैगन घाटी के ऊपर मंडरा रहा था। जियाओ यान, याओ चेन, 10 ताकतवर 5वें स्तर के जानवरों ने घुटने टेक दिए। घाटी के सारे जानवर कांप रहे थे। लिन चेन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो नीचे घाटी को देख रहा था। उसकी विशाल ड्रैगन आंखें घाटी के हर इंच को खंगाल रही थीं। नंगी आंखों से खोजने पर कुछ नहीं मिला तो उसने दहाड़ लगाए। दहाड़, उसी पल ड्रैगन की दहाड़ गरज की तरह गूंजी, बहरा कर देने वाली। कमबख्त, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? जियाओ यान का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसने जल्दी से चट्टान के पीछे छुपते हुए नाजी में चिल्लाया, गुरुजी, क्या आप ठीक हैं? 7वें स्तर का असली ड्रैगन आ गया है। जियाओ यान, अपना शरीर मुझे दे दो। इस बार स्थिति गंभीर है। शायद मेरी बहुत ज़्यादा आत्मा शक्ति तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें सहन करना होगा। याओ चेन की आवाज़ आते ही नाजी से रोशनी की एक लकीर निकली और जियाओ यान के शरीर में समा गई। फिर एक ताकतवर और शक्तिशाली सफ़ेद ऊर्जा जियाओ यान के शरीर से निकलने लगी और उसके शरीर को ढक लिया। अब गुरुजी की आत्मा शक्ति अस्थायी रूप से डू हुआन का मुकाबला कर सकती है। लेकिन तुम्हारी शारीरिक ताकत के कारण जियाओ यान, तुम अभी भी उच्च तीव्रता वाली लड़ाई नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर गुरुजी निकलना चाहें तो डर है कि वो हमें नहीं रोक पाएंगे। ये कहने के बाद जियाओ यान के पीछे बैंगनी बादलों के पंख फड़फड़ाने लगे। बैंगनी रोशनी की एक परत उस सफ़ेद चमक के साथ मिल गई और बैंगनी बादलों के पंखों की शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। अगले ही पल बैंगनी बादलों के पंखों ने जोर से फड़फड़ाया। जियाओ यान की आकृति रोशनी की एक लकीर बनकर बहुत तेजी से जानवरों के पहाड़ों के बाहर की दिशा में भाग गई। बाहर लिन चेन ने देखा कि नीचे से एक बैंगनी और सफ़ेद रोशनी की लकीर अचानक निकली तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, भागना चाहते हो? लगता है इतना आसान नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही लिन चेन का विशाल ड्रैगन शरीर सुनहरी बिजली की एक विशाल लकीर की तरह उस दिशा में दौड़ पड़ा जिधर याओ चेन भागा था। 3000 बिजली की तकनीक जोड़ असली ड्रैगन का शरीर। जब लिन चेन अपनी पूरी ताकत से दौड़ा तो उसकी रफ्तार देखते ही बनती थी। बस कुछ पलों में उसने उसे पकड़ लिया। दहाड़, एक विशाल ड्रैगन की सांस फूट पड़ी। आग का एक खंभा आसमान से गिरा जिसने सीधे जियाओ यान को अपनी चपेट में ले लिया। उस आग के बीच से एक अजीब सी चीख निकली, जवान और बूढ़े की मिली जुली आवाज़। जियाओ यान का शरीर बहुत बेइज्जती से उस ड्रैगन की सांस से बाहर निकला और दूर गिर गया। वो जमीन पर दर्जनों मीटर तक घिसकता चला गया, तब जाकर रुका। खांस खांस, जियाओ यान, स्थिति थोड़ी खराब लग रही है। इस 7वें स्तर के असली ड्रैगन की ताकत गुरुजी की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा है। याओ चेन ने जियाओ यान के शरीर को संभाला, बेइज्जती से उठा। उसका चेहरा बहुत बुरा था। अभी की ड्रैगन की सांस डू वान के जोरदार हमले के बराबर थी। जियाओ यान की मौजूदा ताकत के साथ वो इतना खतरनाक हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता था। याओ चेन, जियाओ यान, आत्मसमर्पण कर दो या मर जाओ। गरजती हुई ड्रैगन की दहाड़ फिर से गूंजी। लिन चेन की ड्रैगन आंखें नीचे जियाओ यान पर टिकी थीं। तो ये है डू की कॉन्टिनेंट का भाग्य का बेटा। सच में बहुत बेइज्जत हालत है। तुम कौन हो? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? याओ चेन ने लिन चेन को देखा और अपने दिल का सबसे बड़ा सवाल पूछा। हाँ, तुम अभी इस राजा से सवाल पूछने लायक नहीं हो। मैं फिर से पूछता हूँ, आत्मसमर्पण करोगे या मरोगे? लिन चेन ने फिर से दहाड़ लगाए। तुम सपने देख रहे हो। याओ चेन ने ठंडी सांस ली और फिर अपनी पूरी आत्मा शक्ति झोंक दी। उसकी ऊर्जा तेजी से डू हुआन के शुरुआती चरण से बढ़कर 7-8 सितारा डू हुआन के बराबर हो गई। अगले ही पल वो बिजली की तरह तेज था और दूर भाग गया। जिद्दी हो, लिन चेन ने अपना विशाल ड्रैगन सिर हिलाया। अगले ही पल उसका विशाल शरीर उसके पीछे दौड़ पड़ा। पलक झपकते ही वो फिर से याओ चेन के सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन याओ चेन ने एक चालाक मुस्कान दिखाई। उसने अपने बड़े हाथ से लिन चेन पर हमला किया और एक ठंडी आग तुरंत उगलते हुए समंदर में बदल गई और लिन चेन की तरफ दौड़ पड़ी। छोटी मोटी चाल, दहाड़, लिन चेन ने अपना मुंह खोला और हरी लपटें उगल दीं। वो सफ़ेद लपटों से टकरा गईं और आखिर में आसमान को ढकती हुई आग के समंदर में बदल गईं। एक हरी, एक सफ़ेद, उन्होंने आसमान को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये अजीब आग है। याओ चेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने एक अजीब सी चीख निकाली। वो साफ तौर पर बहुत हैरान था। लगता है तुम आत्मसमर्पण नहीं करने वाले। तो फिर मैं खुद ही तुम्हें आत्मा गुलाम बनाने का काम करता हूँ। लिन चेन का अब खेलने का मन नहीं था। उसने देखा कि एक सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई और उसका विशाल ड्रैगन शरीर एक खूबसूरत सफ़ेद कपड़ों वाले युवक में बदल गया। वो खाली जगह पर कदम रखता हुआ याओ चेन को देख रहा था। उसने अपने हाथों से मुहर बनानी शुरू कर दी।
वो जबरदस्ती से याओ चेन की आत्मा शक्ति को गिराने की योजना बना रहा था और फिर 9 अंधकार आत्मा नियंत्रण तकनीक का इस्तेमाल करके उसे और जियाओ यान को आत्मा गुलाम बना लेगा। अचानक लिन चेन के हाथों में खतरनाक लड़ाई ऊर्जा की लहरें जमा होने लगीं। बुरा हुआ, याओ चेन का चेहरा अचानक बदल गया। वो बुरा होना चिल्लाया और तुरंत उल्टी दिशा में भागने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लिन चेन ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। प्राचीन सम्राट की मुहर। उसी पल एक साधारण सी आभासी मुहर जो हजारों साल के समय और स्थान को पार कर गई थी, दाग दी गई। खतरनाक लहरों ने तुरंत पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लिया। कमबख्त, प्राचीन सम्राट की मुहर बहुत तेज थी। याओ चेन ने जान लिया कि वो बच नहीं सकता। वो मुड़ा, दांत पीसा, हाथ उठाकर हुआनजोंग शासक को बुलाया और एक खतरनाक आग तत्व की लड़ाई ऊर्जा छोड़ी जो प्राचीन सम्राट की मुहर पर टकराए। लौ विभाजन लहर शासक। धमाका, 2 खतरनाक ऊर्जाओं की लहरें पूरी घाटी में फैल गईं। यहाँ तक कि एमेथिस्ट विंग लान किंग भी उस खतरनाक ऊर्जा से डर गया। लेकिन दोनों ऊर्जाओं का टकराव ज्यादा देर नहीं चला। प्राचीन सम्राट की मुहर हावी हो गई। याओ चेन का चेहरा और बुरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल वो प्राचीन सम्राट की मुहर की खतरनाक ऊर्जा से कुचल जाएगा। लेकिन उसी वक्त सर्र एक गहरी बैंगनी परछाई अचानक प्रकट हुई। उस परछाई से एक सांप का भाला निकला जो बहुत जबरदस्त ताकत के साथ प्राचीन सम्राट की मुहर पर जा लगा और याओ चेन के साथ मिलकर उस मुहर को खत्म कर दिया। फिर एक गंभीर सवालिया आवाज उस गहरी बैंगनी परछाई से आए। सम्राट मुहर तकनीक, तुमने मेरे प्राचीन कबीले की गुप्त तकनीक कहाँ से सीखी? वो आवाज लिन चेन के कानों में पड़ी। उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरकार वो सब आ ही गया जो आना चाहिए था। उस गहरी बैंगनी परछाई के आते ही याओ लाओ की पलकें झपक गईं। लेकिन उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये वही डू हुआंग योद्धा है जो चुपके से जियाओ यान का पीछा कर रहा था। भले ही उन्हें नहीं पता था कि इसने हमला क्यों किया, लेकिन चूंकि उनका कॉमन दुश्मन लिन चेन था तो फिलहाल वो दोस्त ही थे। प्राचीन कबीले की ये गुप्त तकनीक मुझे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे प्राचीन कबीले के एक ताकतवर व्यक्ति ने सिखाई है। लिन चेन के मुंह के कोने उठे। उसने लिंग यंग के सवाल पर कोई ध्यान नहीं दिया। भले ही लिंग यंग प्राचीन कबीले का सबसे ताकतवर डू हुआंग था और पूरी ताकत से 1 सितारा डू जोंग से भी लड़ सकता था, लेकिन लिन चेन की 3 सितारा डू जोंग ताकत के सामने वो काफी नहीं था। ऊपर से लिन चेन के पास किंगलियान की हृदय अग्नि और कई ताकतवर लड़ाई कलाएं भी थीं। बकवास मत करो। सम्राट मुहर तकनीक हमारे प्राचीन कबीले की उन्नत लड़ाई कला है। हमारे कबीले के गैर प्रतिभाशाली शिष्यों को भी इसे सीखने की इजाजत नहीं है। मैं भी इसके लायक नहीं हूं, तो तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को कैसे पता चली? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें पकड़कर प्राचीन कबीले में ले जाऊंगा और पूछताछ करूंगा। उस परछाई से एक बैंगनी कपड़ों वाला शख्स बाहर निकला। उसके हाथ में चांदी का सांप भाला था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। इस राजा को पकड़ोगे? कितनी बड़ी बात कर रहे हो? बेहतर होगा कि तुम मेरे राजा के आत्मा गुलाम बन जाओ और शुनर को मेरे पास ले आओ। लिन चेन ने ठंडी मुस्कान दिखाई और वो अपनी 3 सितारा डू जोंग की पूरी ताकत झोंकने ही वाला था कि तीनों आकृतियां एक साथ चमकीं। उनमें से बहुत खतरनाक लड़ाई ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं और वो हवा में आपस में टकरा गए। अचानक ताकतवर ऊर्जा की लहरें हवा में फैल गईं। नीचे के 11 जानवरों के चेहरे हैरानी से बदल गए। क्या हम राजा की मदद करें? स्काई सिल्वर फीनिक्स बर्ड ने पूछा। जरूरत नहीं। भले ही दोनों इंसानी डू हुआंग ताकतवर हैं, लेकिन वो राजा के सामने टिक नहीं सकते। हम जानवरों की लड़ाई क्षमता स्वाभाविक रूप से उसी स्तर के इंसानों से ज्यादा होती है। ऊपर से राजा जानवरों में सबसे ताकतवर ड्रैगन है। एमेथिस्ट विंग लान किंग ने गहरी आवाज में कहा। असल में एमेथिस्ट विंग लान किंग की नज़रों ने देख लिया था कि लिंग यंग और याओ लाओ ने मिलकर अपनी अनगिनत लड़ाई कलाओं और तुरुप के पत्तों के साथ मुश्किल से लिन चेन के साथ कुछ चालें चल पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों की लड़ाई ऊर्जा खत्म हो रही थी और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे, जबकि लिन चेन की लड़ाई ऊर्जा अभी भी भरपूर थी और वो लड़ते लड़ते और मजबूत होता जा रहा था। धीरे धीरे लड़ाई एक तरफा हो गई। हम्फ, लिन चेन ने ठंडी सांस ली और जियाओ यान के माथे पर थप्पड़ मारा जो उसकी तरफ दौड़ रहा था। उसकी खतरनाक आत्मा शक्ति तुरंत फैल गई। उसने सीधे याओ लाओ को घायल कर दिया, यहाँ तक कि उसे जियाओ यान के शरीर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। भले ही याओ लाओ जल्दी वापस आ गया, लेकिन ये छोटा सा पल नतीजा तय करने के लिए काफ़ी था। लिन चेन ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। याओ लाओ के वापस आने से ठीक पहले उसने जियाओ यान की छाती पर थप्पड़ मारा। छींक, जियाओ यान का राह उठा। उसके मुंह से खून की एक फुहार निकली और वो कटी हुई डोर वाली पतंग की तरह जमीन की तरफ गिर पड़ा। सर्र, इसी समय उसके कानों के पास से एक तेज हवा का झोंका आया। एक सांप के भाले ने पीछे से लिन चेन के सिर पर वार किया, लेकिन लिन चेन ने बस हल्के से मुड़कर देखा, अपना हाथ उठाया और उस सांप के भाले को अपनी हथेली में पकड़ लिया।
साथ ही उसने अपना बायां हाथ फैलाया और उस जन्मजात सीलिंग तकनीक को लिंग यंग के पेट में डाल दिया। अचानक लिंग यंग की ऊर्जा तेजी से गिर गई। वो ऐसे गिरा जैसे कोई पहाड़ ढहकर जमीन पर बिखर गया हो। लिन चेन ने फिर से लापरवाही से एक थप्पड़ मारा जिससे वो दूर जमीन पर जा गिरा। योजक चिन्ह। गुरुजी, आप कैसे हैं? जियाओ यान ने एक और खून उगला और जल्दी से याओ लाओ से उनके घाव के बारे में पूछा। गुरुजी की आत्मा शक्ति बहुत ज्यादा खत्म हो गई है और उसने उसे बुरी तरह चोट पहुंचाई है। अब डर है कि हम बच नहीं सकते। याओ लाओ की दुखी आवाज सुनाई दी। इसी समय लिन चेन उनके पास आया। कमीना। जियाओ यान ने लिन चेन को गुस्से से देखा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से से दहाड़ा। लेकिन लिन चेन की नज़र में ये दहाड़ बेबसी के अलावा कुछ नहीं थी। मैंने तुम्हें आत्मसमर्पण करने का मौका दिया था लेकिन तुमने उसे नहीं अपनाया। तो फिर मेरे पास तुम्हें आत्मा गुलाम बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। सपने मत देखो। बूढ़ी आवाज़ गुस्से से दहाड़ उठी। याओ लाओ ने एक दृढ़ संकल्प दिखाया। उसने सोचा कि अगर वो अपनी आत्मा को जला देता है और लिन चेन के साथ मर जाता है तो भी वो लिन चेन का आत्मा गुलाम बनने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी, लिन चेन ने जियाओ यान के माथे पर थप्पड़ मार दिया। तुम अपनी लड़ाई के आखिरी छोर पर हो। बेकार की कोशिश मत करो और मेरे आत्मा गुलाम बन जाओ। लिन चेन ने ठंडी मुस्कान दिखाई और उसकी हथेली में खतरनाक आत्मा शक्ति फूट पड़ी। गुरुजी, छोटे यान। जियाओ यान और याओ लाओ ने बेबसी से चीखें निकाली और फिर लिन चेन ने उन्हें बहुत बेरहमी से आत्मा गुलाम बना लिया। एक पल बाद जब लिन चेन ने अपनी हथेली हटाई तो जियाओ यान की बेबस आंखें आदर और विनम्रता में बदल गईं। राजा को प्रणाम। जियाओ यान ने एक घुटने पर बैठकर प्रणाम किया। राजा को प्रणाम। याओ लाओ की आत्मा भी जियाओ यान के शरीर से बाहर निकली और लिन चेन की तरफ झुक गई। उठो। लिन चेन ने संतुष्ट मुस्कान दिखाए। डूकी कॉन्टिनेंट का भाग्य का बेटा और गुरु याओ, जो कभी मध्य राज्य पर राज करता था, दोनों उसके आत्मा गुलाम बन गए थे। इस पल की उपलब्धि ने लिन चेन को बहुत संतुष्ट किया। खुशकिस्मती से याओ लाओ ने अभी एक हताश कदम उठाया था और जबरदस्ती अपनी आत्मा शक्ति को डूहुआन के स्तर तक बढ़ा लिया था। वरना याओ लाओ की आत्मा शक्ति के साथ वो इस पूर्व 8वीं श्रेणी के एल्केमिस्ट को रिफाइन नहीं कर पाता। फिर वो लिंग यंग के पास गया। लिंग यंग कुछ बुरा भला कहना चाहता था लेकिन लिन चेन ने उसे बेरहमी से एक लात मारी जिससे वो बेहोश हो गया। अफसोस की बात है कि लिंग यंग की आत्मा शक्ति बुरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। वो मुझसे बहुत कम नहीं है, इसलिए उसे सीधे आत्मा गुलाम बनाना मुश्किल है। बेहतर होगा कि पहले इसे वापस ले चलूं, फिर समय लगाकर ठीक करूंगा। छोटे शेर, यहाँ आओ और इसे वापस गुफा में ले जाओ। लिन चेन ने एमेथिस्ट विंग लान किंग को संदेश भेजा। एमेथिस्ट विंग लान किंग तुरंत आया और बुरी तरह घायल लिंग यंग को वापस गुफा में ले गया। तुम दोनों मेरे साथ वापस चलो। आदेश देने के बाद लिन चेन गुफा में वापस आ गया और जियाओ यान याओ लाओ को लेकर उसके पीछे पीछे चला आया। योजक चिन्ह। गुफा के अंदर। याओ चेन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम ऐसी दवा बना सकते हो जो डूहुआन के ताकतवर व्यक्ति की आत्मा को बुरी तरह नुकसान पहुंचाए? लिन चेन सिंहासन पर बैठा था और उसने सामने आदर से घुटने टेके याओ चेन से पूछा। राजा को जवाब देता हूँ। याओ चेन के पास आत्मा खाने वाली दवा नाम की 5वीं श्रेणी की दवा बनाने की क्षमता है जो डूहुआन ताकतवर योद्धाओं की आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती है। याओ चेन ने आदर से जवाब दिया। ठीक है, छोटे शेर को जरूरी दवा सामग्री बता दो और छोटा शेर उन्हें इकट्ठा करने जाएगा। लिन चेन ने आदेश दिया। जी। याओ चेन और एमेथिस्ट विंग लान किंग ने एक साथ जवाब दिया। ठीक है, तुम लोग पीछे हट सकते हो। छोटे शेर, याद रखना, लिंग यंग पर नजर रखना, उसे भागने मत देना। लिन चेन ने आदेश दिया। जी। योजक चिन्ह। सबके जाने के बाद लिन चेन सिंहासन पर झुक गया। उसके मुंह के कोने उठे और वो खुद से बड़बड़ाया। कुछ दिनों में दवा बन जाने के बाद और लिंग यंग की आत्मा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद मैं उसे आत्मा गुलाम बना सकता हूं और उसे शुनर को लाने का आदेश दे सकता हूं। तब तक मैं प्राचीन कबीले की इस घमंडी बेटी का स्वाद चख सकता हूं। लिन चेन ने अपने होंठ चाटे। असल उपन्यास की सबसे खूबसूरत महिला को पाने के विचार से उसका दिल गर्म हो गया। लेकिन उससे पहले मैं अपनी यूने की अच्छी तरह देखभाल कर लूँ। समय रहते बच्चे पैदा करना ही सबसे अच्छा तरीका है। लिन चेन खड़ा हुआ और गुफा के सबसे गहरे हिस्से में आ गया। किंगलियान टेरेस पर 5 फूलों की तरह बंधी हुई युन युन लोहे की बेल के बंधन से छूटने का रास्ता ढूंढ रही थी। वो यहाँ से भागने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन लिन चेन की नज़र में ये नज़ारा बहुत ही आकर्षक था। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो चुपचाप युन युन के पीछे आ गया और उसके नग्न शरीर को देखने लगा। वो शरीर जो पहले से ही बहुत खूबसूरत था, लोहे की बेल से बंधने के बाद और भी आकर्षक और गर्म लग रहा था। इस पल युन युन को नहीं पता था कि लिन चेन वापस आ गया है। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल।
यून यून के हाथ पीछे से लगातार संघर्ष कर रहे थे और उसकी जैद जैसी टांगें लगातार मरोड़ रही थीं। वो उस बेल से छूटने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा कि अगर वो लिन चेन के वापस आने से पहले छूट गई तो शायद भागने की एक किरण दिख सकती थी। लेकिन, मेरी खूबसूरत रानी, क्या कर रही हो? लिन चेन की गंदी आवाज़ अचानक उसके पीछे से आए। यून यून का पूरा शरीर सख्त हो गया, जैसे किसी बर्फ के तहखाने में गिर गई हो। यून यून का नाजुक शरीर एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो हिल भी सके। वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? यून यून के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, उसकी पीठ सुन्न हो गई। ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई शैतान खड़ा हो। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसे भागने की कोशिश करते देख लिन चेन उसे कितनी बेरहमी से सजा देगा। एक पल के लिए उसके दिल की निराशा ने उसे मरने पर मजबूर कर दिया, कम से कम एक बार में ही सब खत्म हो जाता। लेकिन जब उसने यूनलैंड संप्रदाय की सुरक्षा के बारे में सोचा तो उसमें मरने की भी हिम्मत नहीं रही। खूबसूरत रानी, क्या तुम जाना चाहती हो? नहीं, नहीं। लिन चेन किंगलियान टेरेस पर आ गया। उसकी मजाक भरी आवाज़ ने यून यून को और भी तनाव में डाल दिया। यून यून ने बेजान होकर सिर हिलाया। सच में, ऐसा ही अच्छा है। अगर तुम सच में चली गई तो मुझे खुद यूनलैंड संप्रदाय जाकर तुम्हें लाना पड़ेगा। उस समय मैं तुम्हारी प्यारी शिष्याओं को भी उठा लाऊंगा और गुरु शिष्या का एक साथ मजा लूंगा। मुझे लगता है तुम भी वो दिन नहीं देखना चाहती है ना? लिन चेन ने यून यून के खूबसूरत चेहरे को चुटकी में पकड़ा और उसे घूमने को कहा। उसकी बातों ने यून यून को गुस्से से कांपने पर मजबूर कर दिया। दशकों की कठिन ट्रेनिंग के बाद यून यून ने आज जितनी निराशा कभी महसूस नहीं की थी। उसके सामने खड़ा जानवरों के पहाड़ों का राजा निस्संदेह सबसे डरावना और सबसे विकृत व्यक्ति था जिसे उसने कभी देखा था। नहीं, वो बिल्कुल भी इंसान नहीं है। वो जो कुछ भी करता है बिल्कुल एक जानवर है। अगर ये बात लिन चेन को पता चलती तो लिन चेन बस एक शांत मुस्कान दिखाता और जवाब देता, हाँ, मैं पहले से ही इंसान नहीं हूँ। यून यून ने बेबसी से सिर हिलाया। लिन चेन ने यूनलैंड संप्रदाय को धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया था। भले ही उसके दिल में हजारों अनिच्छाएं थीं, लेकिन वो सिर्फ आज्ञा मान सकती थी। चिंता मत करो, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। जब तुम मेरे लिए 70-80 बच्चे पैदा कर दोगी तब मैं तुम्हें वापस यूनलैंड संप्रदाय जाने दूंगा। तो अब चलो साथ में बच्चे पैदा करने की मेहनत करते हैं। योजक चिन्ह। 1 घंटा बीत गया। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। यून यून अपने दिल में बेबसी से चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो जोर से बोल सके। बहुत खूब, बहुत खूब। यूने, तुम सच में राष्ट्रीय सुंदरता और स्वर्गीय खुशबू के 4 शब्दों के लायक हो। तुम्हारा क्या मतलब है? यून यून की खाली आंखें थोड़ी ठिठक गईं। उसने बेजान होकर लिन चेन की तरफ देखा। हाँ, क्या तुम बेवकूफ़ हो? क्या तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा? लिन चेन का चेहरा काला पड़ गया। वो थोड़ा नाराज हो गया। एक ताकतवर दबाव तुरंत यून यून पर गिरा। या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी प्यारी शिष्या को भी साथ में सिखा दूं? यून यून ने अपने हाथ कसकर भींच लिए। उसके नाखून लगभग उसकी हथेलियों में धंस गए। उसने सिर झुका लिया, उसके बिखरे हुए बालों ने उसके खूबसूरत चेहरे को ढक लिया और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। गुस्से ने उसके दिल को भर दिया था। लिन चेन सच में उसकी हर हद को एक एक करके तोड़ रहा था। उसे अपनी आखिरी शान भी छोड़नी पड़ रही थी। उसका दिल बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन अपने संप्रदाय, अपने गुरु और यानरान की सुरक्षा के लिए उसके पास कोई चारा नहीं था। मैं समझ गई। ये शब्द कहते ही यून यून को लगा जैसे उसने अपनी आत्मा ही खो दी हो। और हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम में कुछ भावनाएं हो, न कि एक कठपुतली की तरह निराश करो। लिन चेन ने फिर से नाक भान से कुढ़ी। अभी अभी समझौता करने वाली यून यून फिर से ठिठक गई, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। जी, राजा, यून यून ने अपनी सारी शान छोड़कर कहा। लिन चेन का चेहरा गर्व से भर गया। उस नोबल और घमंडी रानी को अपनी सारी शान छोड़कर अपना गुलाम बनते देखने से बड़ी संतुष्टि और क्या हो सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। योजक चिन्ह। समय बीतता गया। 7 दिन बीत गए। मेरे राजा, हमने आत्मा खाने वाली दवा की सारी सामग्री ढूंढ ली है। अब दवा बनाना शुरू किया जा सकता है। एमेथिस्ट विंग लायन किंग गुफा के बाहर खड़ा था, अंदर की गहराइयों की तरफ रिपोर्ट कर रहा था। अच्छा, राजा जान गया। लिन चेन ने सिर हिलाया और आराम से खड़ा हो गया। तुमने इन दिनों बहुत मेहनत की है, थोड़ा और आराम करो। लिन चेन ने यून यून के नितंबों को थपथपाया, फिर उस बेजान यून यून को अनदेखा करते हुए बाहर सिंहासन पर आ गया। याओ चेन, दवा बनाना शुरू करो। लिन चेन ने याओ चेन को नाजी से बुलाया और उसे दवा बनाने का आदेश दिया। जी, मेरे राजा। याओ चेन ने तुरंत आदर से घुटने टेके, फिर दवा बनाने की कढ़ाई निकाली और दवा बनाना शुरू कर दिया। एक 8वीं श्रेणी के अल्केमिस्ट के रूप में, जिसने कभी मध्य राज्य पर राज किया था, भले ही याओ चेन की आत्मा शक्ति अब कमजोर थी, जियाओ यान के शरीर की मदद से 5वीं श्रेणी की दवाएं बनाना उसके लिए आसान था। जैसे जैसे हर दवा का पौधा दवा बनाने की कढ़ाई में डाला जाता, याओ चेन बोन स्पिरिट कोल्ड फायर जलाता।
वो ठंडी आग बहुत ऊंचे तापमान तक जल सकती थी और समृद्ध औषधीय शक्ति तुरंत दवा की भट्टी से बाहर निकलने लगती। बोन स्पिरिट कोल्ड फायर। उस जंगल सी सफ़ेद लपटों को देखते ही लिन चेन की आंखों में चमक आ गई। ये अजीब आग की सूची में 11वीं सबसे खतरनाक अजीब आग थी। अगर वो इसे निगल सके तो न सिर्फ उसकी ताकत एक और स्तर बढ़ जाएगी, बल्कि वो अंतहीन निगलने की कला को भी स्वर्ग स्तर के उत्तरार्ध तक ले जा सकेगा। बस याओ चेन के अभी तक जीवित रहने का कारण सिर्फ इतना ही नहीं था कि उसकी स्वर्गीय आत्मा बहुत मजबूत थी, बल्कि इस अजीब आग के आशीर्वाद के कारण भी था। अगर वो अभी याओ चेन की अजीब आग ले लेता है तो डर है कि याओ चेन जल्द ही बेहोश हो जाएगा। ऐसे में उसे एक 8वीं श्रेणी के एल्केमिस्ट का गुलाम खोना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा नुकसान होगा। याओ चेन को अभी रखना बेहतर है। जब सही समय आएगा तब बोन स्पिरिट कोल्ड फायर ले लूंगा। लिन चेन बड़बड़ाया और अचानक उसके दिमाग में एक सूचना की आवाज़ आई। डिंग, युन युन के होस्ट के बच्चे से गर्भवती होने का पता चला है। इनाम दिए जा रहे हैं। ये साफ आवाज़ सुनते ही लिन चेन की आंखें चमक उठीं। युन युन गर्भवती हो गई। बहुत बढ़िया। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको मिले उन्नत पृथ्वी स्तर की लड़ाई कला, अर्थ फायर, 7वीं श्रेणी की स्वर्गीय सामग्री और पृथ्वी का खजाना, स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का डेमोनिक कोर। 7वीं श्रेणी की स्वर्गीय सामग्री और पृथ्वी का खजाना, बोधि अवतार लार। अजीब आग की सूची में स्थान, नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर। इनाम वितरित कर दिए गए हैं। कृपया शाखाएं और पत्तियां फैलाते रहें। आपके और बच्चे और अधिक आशीर्वाद की कामना है। जैसे जैसे सूचनाएं आती गईं, लिन चेन की आंखें और चमकती गईं। इस बार का इनाम बहुत बड़ा था। उन्नत पृथ्वी स्तर की लड़ाई कला के अलावा उसे 2 7वीं श्रेणी की स्वर्गीय सामग्री और पृथ्वी के खजाने मिले थे और एक अजीब आग। इतने बड़े इनाम ने लिन चेन को बहुत भावुक कर दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिस्टम अजीब आग जैसी बहुत कीमती चीज़ भी इनाम में दे सकता है। भले ही नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर सिर्फ 20वें स्थान पर था, लेकिन ये दुनिया के किसी भी मौके जितना ही कीमती था। ये सच में बहुत जबरदस्त है। मुझे पसंद है। लिन चेन के मुंह के कोने उठे। वो खुशी से मुस्कुराया। डिंग, क्या इनाम प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, लिन चेन ने अपने दिल में जोर से चिल्लाया। धमाका। अचानक जानकारी की एक बार उसके दिमाग में समा गई। अर्थफायर की सारी जानकारी लिन चेन के दिमाग में समा गई। थोड़ी देर बाद उसने इस लड़ाई कला पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। ये उसकी मांसपेशियों की याददाश्त का हिस्सा बन गई। अर्थफायर अपनी लड़ाई ऊर्जा को एक अजीब कंपन के साथ जमीन में प्रवाहित करता है। ये एक बहुत गर्म ऊर्जा धारा बनाता है जो अचानक उस जगह से निकलती है जहां दुश्मन खड़ा होता है और चुपके से एक जानलेवा हमला करती है। ज्वालामुखी क्षेत्र के जितना करीब होगी, ताकत उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर किसी ज्वालामुखी के मुहाने पर इस्तेमाल करो तो इसकी ताकत स्वर्ग स्तर की लड़ाई कला के बराबर हो जाती है। एक और स्वर्ग स्तर के बराबर की खतरनाक लड़ाई कला। सोचो, अगर मैं किसी ज्वालामुखी के मुहाने पर किसी से लड़ूं तो एक विचार मात्र से पृथ्वी के केंद्र में हलचल मच सकती है और ज्वालामुखी फट सकता है। इतनी ताकत की डू जोन तक को एक पल के लिए पीछे हटना पड़े। लिन चेन ने बार बार जीभ चटकाए। कुछ ही महीनों में उसने 3 पृथ्वी स्तर की लड़ाई कलाएं हासिल कर ली थीं। अगर ये बात बाहर फैल जाए तो पता नहीं कितने लोग ईर्ष्या से जीभ चटकाएंगे। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और सामने एक दूधिया सफ़ेद रोशनी का घेरा देखा। अजीब आग की खास प्रकृति के कारण ये बैंगनी भूत की अंगूठी में नहीं जा सकती थी, इसलिए ये अचानक लिन चेन के सामने प्रकट हो गई थी। राजा के हाथ में क्या है? लिन चेन ने उत्साह से अपना हाथ उस सफ़ेद घेरे में डाला। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसकी हथेली पर एक हरी लौ दिखाई दी। लगता है कोई अजीब आग है। उस हरे रंग की गहराई ऐसी लग रही थी जैसे दुनिया का सबसे ताकतवर जहर उसमें समा गया हो। बस उस घेरे से बाहर निकलते ही एक खतरनाक जहर और बहुत ऊंचे तापमान के साथ चारों तरफ फैल गया। पूरी गुफा जहर और गर्मी से घिर गई। क्या दूसरी आग? लेकिन राजा की अजीब आग तो पन्ना हरी थी। यह अचानक गहरी हरी कैसे हो गई और इसमें जहर की गंध भी आ रही है। 11 जानवर और जियाओयान उस नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर के जहर से बेहाल हो गए। जियाओयान ने लिन चेन के हाथ की उस अजीब आग को देखा। उसका गला सूख गया और वो कुछ सूखेपन से बोला, डर है, ये दूसरी अजीब आग है जिसे राजा ने अपने कब्जे में किया है। क्या ये नहीं कहा जाता था कि अजीब आग दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ है और एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा एक ही अजीब आग को अवशोषित कर सकता है? एक के बाद एक हैरानी भरी आवाज़ें आने लगीं। हमारे राजा की तो बात ही अलग है। उनके तरीके सच में कमाल के हैं। जियाओयान की आंखों में उलझन थी, लेकिन उसी समय भले ही वो लिन चेन का आत्मा गुलाम बन चुका था, लेकिन उसकी बाकी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं आया था। दूसरे शब्दों में, उसके दिल में अजीब आग के प्रति अब भी तीव्र लालसा थी। अब जब उसने देखा कि लिन चेन के पास 2 अजीब आग हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से हैरान और ईर्ष्यालु था। योजक चिन्ह। लिन चेन ने अंतहीन निगलने की कला का इस्तेमाल करके धीरे धीरे नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर को निगलना शुरू किया।
लेकिन अचानक नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर ने तनाव की तरह विरोध किया। उसकी आग फट गई और उसने लिन चेन को जलाने की कोशिश की। छोटी सी अजीब आग विरोध करना चाहती है, चुपचाप दब जा, लिन चेन ने गुस्से से चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से अंतहीन निगलने की कला को सक्रिय कर दिया। उसी पल अंतहीन निगलने की कला एक विशाल ब्लैक होल की तरह हो गई। उसकी खतरनाक निगलने की शक्ति ने तुरंत नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर को घेर लिया। नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर तेजी से रिफाइन होने लगा और लिन चेन की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगी। 3 सितारा डू जोंग से धीरे धीरे 4 सितारा तक पहुंच गया। जिस पल नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर पूरी तरह रिफाइन हो गया, उसी पल उसने 3 सितारा डू जोंग की बेड़ियां तोड़ दी और 4 सितारा में प्रवेश कर गया। धमाका, एक भयानक ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। खुशकिस्मती से लिन चेन ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी और उस ऊर्जा को जल्दी से दबा दिया, वरना जियाओ यान और दवा बना रहे याओ लाओ शायद इस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाते, बुरी तरह घायल हो जाते या यहाँ तक कि वहीं मर जाते। अब अंतहीन निगलने की कला को स्वर्ग स्तर के उन्नत स्तर तक ले जाने का समय है। लिन चेन ने खुद से बात की और नई रिफाइन की गई नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर को अंतहीन निगलने की कला में समाहित कर दिया। अचानक उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का समंदर फिर से खुल गया और उसने अंतहीन निगलने की कला को एक ही बार में स्वर्ग स्तर के उन्नत स्तर तक पहुंचा दिया। स्वर्ग स्तर की उन्नत तकनीक। जिस पल अंतहीन निगलने की कला रिफाइन हुई, लिन चेन की आंखें हैरानी से भर गईं। वो खुशी से पागल हो गया। पूरे डूकी कॉन्टिनेंट में देखो तो स्वर्ग स्तर की उन्नत तकनीकों की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम है। अगर वो इस तकनीक को फैला दे तो डर है कि 8 प्राचीन कबीलों के शीर्ष डू शेंग भी इसे पाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। यहाँ तक कि 1000 साल पहले का डू सम्राट भी स्वर्ग स्तर की उन्नत तकनीक के सामने पूरी तरह शांत नहीं रह सकता था। योजक चिन्ह, मास्टर, दवा तैयार है। याओ चेन की आवाज़ अचानक आए और लिन चेन वापस हकीकत में आ गया। मुझे दिखाओ। लिन चेन ने हाथ उठाया और याओ चेन की हथेली में रखी 3 सफ़ेद दवाएं अपनी हथेली में ले लीं। ध्यान से देखा तो ये तीनों दवाएं गोल थीं और उनमें से एक बहुत ही अशुभ ऊर्जा निकल रही थी। ये है वो आत्मा खाने वाली दवा जो डू हुआंग ताकतवर व्यक्ति की आत्मा को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकती है। छोटे शेर, जाओ और लिंग यंग को ले आओ। जी। एमेथिस्ट विंग लान किंग तुरंत लिंग यंग को ले आया। लोहे की बेल से बंधा हुआ लिंग यंग लिन चेन के सामने फेंक दिया गया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। लिन चेन, अगर तूने आज मुझे नहीं मारा तो कल कोई न कोई दिन मैं कबीले के ताकतवर लोगों को लेकर आऊंगा और जानवरों के पहाड़ों को जमींदोज कर दूंगा। बहुत अच्छे, मुझे विश्वास है कि तुम में ये क्षमता है। लिन चेन ने ठंडी मुस्कान दिखाई। उसे लिंग यंग की बातों की सच्चाई पर कोई संदेह नहीं था। प्राचीन कबीले के सबसे ताकतवर डू हुआंग के रूप में लिंग यंग के पास स्वाभाविक रूप से कुछ संपर्क थे। कई ऊंचे स्तर के डू हुआंगों को आमंत्रित करना और जानवरों के पहाड़ों को पीछे धकेलना उसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन लिन चेन चिंतित नहीं था, क्योंकि लिंग यंग अब उसका कुत्ता बनने वाला था और वो उसके लिए वो गूशुनर भी लाएगा जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। छोटे बंदर, इसे खिलाओ। लिन चेन ने एक आत्मा खाने वाली दवा उस 5वें स्तर के जानवर स्नो मंकी को फेंक दी। स्नो मंकी ने बेरहमी से लिंग यंग का मुंह खोला और उसके मुंह में आत्मा खाने वाली दवा डाल दी। क्या? लिंग यंग अचानक जोर से चीख पड़ा। उसकी आत्मा शक्ति उस दवा के क्षरण के तहत तेजी से गिरने लगी। लिन चेन ने ये देखा तो उसने बड़ा हाथ बढ़ाया। उस खतरनाक शक्ति ने लिंग यंग को खींचकर उसके हाथ में ले लिया। नौरंधकार आत्मा नियंत्रण तकनीक। उसकी खतरनाक आत्मा शक्ति फट पड़ी। उसने पलक झपकते ही लिंग यंग को आत्मा गुलाम बना दिया। राजा। लिंग यंग ने घुटने टेक दिए और लिन चेन को प्रणाम किया। क्योंकि वो अभी भी बंधा हुआ था, लिंग यंग सीधे जमीन पर गिर गया। लिन चेन ने हाथ हिलाकर लोहे की बेल काट दी। कमजोर लिंग यंग फिर खड़ा हुआ और प्रणाम किया। लिंग यंग ने बदतमीजी की थी, कृपया राजा माफ कर दें। अच्छा। लिन चेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और लापरवाही से एक मुहर बनाकर लिंग यंग की सील हटा दी। उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आने लगी। मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ। गूशुनर को ले आओ। क्या कर सकते हो? लिन चेन ने लिंग यंग को नीचे देखते हुए आदेश दिया। कर सकता हूँ। कृपया राजा मेरी खुशखबरी का इंतजार करें। लिंग यंग बेहद आदर से बोला। हा, ठीक है, राजा यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम जाओ। लिन चेन जोर से हंसा। वो बहुत खुश था। जी। लिंग यंग ने आदेश लिया और गुफा से बाहर चला गया। योजक चिन्ह, तुम सब भी जाओ। लिन चेन ने सबको हटा दिया। फिर उसने अपनी नाजी की तरफ देखा। उसमें एक 7वीं श्रेणी का डेमोनिक कोर और एक 7वीं श्रेणी की दवा थी। स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का डेमोनिक कोर और बोधि अवतार लार। अगर मुझे सही याद है तो ये छोटी मेडिकल फेरी के लिए जहर शरीर की जहर दवा बनाने की सामग्री है जिससे वो अपनी समस्या हल कर सके। क्या सिस्टम मुझे संकेत दे रहा है कि अब छोटी मेडिकल फेरी को अपने साथ लेने का समय आ गया है? लिन चेन ने खुद से बात की और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं।
हाँ, असल कहानी के समय के हिसाब से इस समय जियाओ यान को जानवरों के पहाड़ों से किंगशान टाउन वापस आ जाना चाहिए। और छोटी मेडिकल फेरी के पास 7 रंग की जहर की किताब होने के कारण कई ताकतवर लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर जियाओ यान वापस नहीं गया तो उसकी जान खतरे में है। ठीक है, शुनर के आने में अभी 7 दिन हैं, तो मैं इस बीच किंगशान टाउन चला जाता हूँ। लेकिन जाने से पहले 2 काम और करने हैं। याओ चेन, लिन चेन ने अपनी उंगली पर मौजूद प्राचीन नाजी को देखा। जियाओ यान को वश में करने के बाद उसने याओ चेन की नाजी अपने हाथ में रख ली थी। मेरे राजा, क्या आदेश है? वो धुंधली सी आत्मा अचानक लिन चेन के सामने प्रकट हुई और आदर से घुटने टेक दिए। ये 2 दवा सामग्री लो, और ये 2 अजीब आग भी लो। क्या कर सकते हो? लिन चेन ने पहले स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का डेमोनिक कोर और बोधि अवतार लार याओ चेन के सामने फेंक दिया। फिर उसने हाथ उठाकर ग्रीन लोड्स अर्थ कोर फायर और नेदरवर्ल्ड पॉइजन फायर को बुला लिया। उसके हाथों में हरी और जहरीली हरी 2 लपटें तेजी से जल रही थीं। लिन चेन ने दोनों अजीब आगों में से एक लपट निकाली। उसने अपनी लड़ाई ऊर्जा से उन 2 लपटों को तब तक जलाया जब तक वो तेजी से नहीं जलने लगी, और फिर उन्हें याओ चेन के पास भेज दिया। अच्छा, ये काफ़ी है। ये 2 अजीब आग तुम्हारे लिए एक बार दवा बनाने के लिए काफ़ी हैं। तुम इन 2 अजीब आगों और अपनी बोन स्पिरिट कोल्ड फायर का इस्तेमाल करके इन 2 स्वर्गीय सामग्रियों और पृथ्वी के खजानों को जहर की गोलियों में बदल दो। दूसरा काम है, यूने को बता दो कि वो गर्भवती है। लिन चेन ने शांति से समझाया। जहर की गोली बनाने के लिए 3 अजीब आगों की जरूरत थी, इसलिए उसने याओ चेन को 2 अजीब आगों की लपटें उधार दे दीं। राजा के निर्देशों का याओ चेन पूरी ताकत से पालन करेगा। याओ चेन ने सहमति जताई। लिन चेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर उसने अपनी आस्तीन हिलाई और याओ चेन को नाजी में डाल दिया। लिन चेन का यून यून से कुछ छुपाने का कोई इरादा नहीं था। वो तुरंत उठा और गुफा की गहराइयों में वापस चला गया। योजक चिन्ह, यून यून अभी तक पिछले कुछ दिनों की यातना से उबर नहीं पाई थी। उसकी आंखें बेजान थीं, उसका खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया था। यूने, लिन चेन यून यून के पास वापस आया और उसे धीरे से पुकारा। यून यून का नाजुक शरीर थोड़ा सा सख्त हो गया। उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। राजा, उसने अपनी आवाज़ शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ की गहराइयों में छुपी कंपन को रोका नहीं जा सका। पति, तुमसे कुछ कहना है। लिन चेन ने उसे धीरे से उठाया। उसने नाजी से एक खूबसूरत और शानदार बैंगनी रेशमी लबादा निकाला और यून यून को पहना दिया। ये लबादा मेडुसा का था। जब वो सांप जाति में थी तो इच्छा रूप और प्यार रूप वाली मेडुसा हमेशा पागल रहती थी, जिससे उसे हर बार नया रेशमी लबादा पहनना पड़ता था। इसलिए लिन चेन के पास नाजी में कुछ तैयार थे। बैंगनी रेशमी लबादे ने यून यून के नाजुक शरीर को ढक लिया। उसके भरे भरे कर्व्स ने उस लबादे को एक रोमांचक आग में बांध दिया। क्या क्या बात है? यून यून लिन चेन की बाहों में दुबक गई। उसका पूरा शरीर तन गया। तुम गर्भवती हो, मेरे बच्चे से। लिन चेन ने अपना हाथ उस रेशमी लबादे के अंदर डाला और यून यून के चिकने और सपाट पेट पर रख दिया। उसके चेहरे पर एक प्यार भरा भाव था। क्या? यून यून का पूरा शरीर बिजली के झटके की तरह कांप गया। उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसका सबसे बुरा डर सच हो गया था। पिछले कुछ दिनों में अनगिनत बार अपनी शान की कुर्बानी देने के बाद वो लिन चेन के खून से गर्भवती हो गई थी। भले ही उसने चुपके से अपनी लड़ाई ऊर्जा का इस्तेमाल करके लिन चेन के खून को बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो काम नहीं आया। उसके चेहरे पर फिर से निराशा छा गई। इस पल उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया धूसर हो गई है, उसका सारा रंग खो गया है। लिन चेन ने ये दृश्य देखा तो वो सोच में पड़ गया। शायद कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। आखिरकार यूने अब गर्भवती है। अगर वो कुछ और सोचने लगी तो नुकसान ही होगा ना। इसलिए यून यून की नज़रों से बचते हुए लिन चेन ने अपना बड़ा हाथ यून यून की पीठ पर रखा। उसकी आत्मा की शक्ति चुपके से यून यून के शरीर में घुस गई और उसके मन में लिन चेन के प्रति भावनाओं को सूक्ष्मता से बदलने लगी। जब तक लिन चेन ने हाथ हटाया, यून यून की आंखों में थोड़ा बदलाव आ चुका था। उसे नहीं पता था कि लिन चेन ने उसके साथ क्या किया है। उसे बस ये लगा कि उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। अब जब ये सब हो ही गया है तो शायद मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि मैं सच में लिन चेन के सामने आत्मसमर्पण कर दूं और उसकी पत्नी बन जाऊं। यून यून ने अनजाने में अपने निचले पेट की तरफ देखा। भले ही ये मांस और खून लिन चेन का था, लेकिन ये उसका भी था। राजा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। यून यून ने लिन चेन की तरफ देखा। ये पहली बार था जब उसने पहल करके लिन चेन की नज़रों का सामना किया। उसने अचानक पाया कि लिन चेन की आंखें बहुत खूबसूरत थीं, रात के आकाश में गहरे सितारों की तरह आकर्षक। पूछो, अब जब मैं तुम्हारे खून से गर्भवती हूँ तो तुम भविष्य में मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे? यून यून ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कैसा सवाल करती हो? तुम मेरी पत्नी हो, बेशक मैं तुम्हारे साथ सच्चे दिल से पेश आऊंगा। लिन चेन ने गंभीरता से कहा।
यून यून ने ये सुना तो उसकी खूबसूरत आंखों में संतुष्टि दिखी, लेकिन फिर वो थोड़ी उदास हो गई। लिन चेन चाहे कितना भी अच्छा कहे, ये सब आखिर मीठी मीठी बातें ही थीं। और अब भी उसकी ताकत सील थी। वो किसी पत्नी की तरह नहीं, बल्कि एक कैदी की तरह थी। क्यों, मुझ पर विश्वास नहीं है? लिन चेन ने यून यून की हिचकिचाहट देखी। उसने लापरवाही से 2 मुहरें बनाई और अपनी और एमेथिस्ट विंगलान किंग की सभी सीलों को बंद कर दिया। यून यून को अचानक अपने शरीर में एक खालीपन महसूस हुआ। उसकी सारी खोई हुई ताकत वापस आ गई थी। राजा, तुम? यून यून की आंखें फैल गईं। उसकी खूबसूरत आंखों में अविश्वास भरा था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ सच्चे दिल से पेश आऊंगा। ये मेरी सच्चाई है। तुम आज़ाद हो। अगर तुम यूनलैंड संप्रदाय वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं? यून यून ने एक पल के लिए हिचकिचाया। उसने पहले सोचा था कि अगर उसकी ताकत वापस आ गई तो वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन अब जब लिन चेन ने उसकी ताकत वापस दे दी थी तो उसे थोड़ा जाने का मन नहीं कर रहा था। अजीब है, मुझे क्या हो गया है? यून यून घबरा गई। लिन चेन ने ये देखा तो उसके चेहरे पर एक भरोसेमंद मुस्कान आ गई। उसने यून यून की सील खोलने की हिम्मत की तो उसे पूरा भरोसा था। यून यून की आत्मा शक्ति को प्रभावित करने के बाद यून यून पहले से ही उसके प्रति आकर्षित हो चुकी थी। ऊपर से वो उसके बच्चे से गर्भवती थी। वो बस ऐसे कैसे जा सकती थी? भले ही वो चली गई, यूनलैंड संप्रदाय में कुछ समय बाद उसे लगेगा कि वो दिन ब दिन लिन चेन को और याद करने लगी है और आखिरकार वापस आ जाएगी। तो जा रही हो? ये सुनकर यून यून ने उलझन में देखा और धीरे धीरे सिर हिलाया। लिन चेन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पति तुम्हारे पास इसलिए आया था क्योंकि और भी कुछ कहना है क्या? पति को लगता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगा। ठीक है। यून यून ने नहीं पूछा कि लिन चेन कहाँ जा रहा है। उसने बस सीधे सिर हिला दिया। लेकिन पति के जाने से पहले लिन चेन के होठों पर अचानक एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने यून यून को नीचे दबा लिया। पति बच्चे को देखने अंदर जाना चाहता है। यून यून के चेहरे पर एक दुर्लभ शर्मिंदगी छा गई। ये पहली बार था जब लिन चेन ने यून यून को ऐसे देखा था। बहुत खूबसूरत। वो लगभग पागल हो गया। अगर पहले से पता होता तो मैं पहले ही यूने को मुझसे प्यार करवा लेता। ये शर्माता हुआ चेहरा किसे देखकर होश नहीं होगा? लिन चेन ने खुद से बड़बड़ाया, फिर यून यून के नाजुक और ठंडे खूबसूरत चेहरे को पकड़ा और उसे चूम लिया। अगले दिन लिन चेन ने यून यून को पहली बार गुफा की गहराइयों से बाहर निकाला। यून यून लिन चेन के बगल में चल रही थी। बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कोई पत्नी पहली बार अपने पति के साथ किसी से मिलने जा रही हो। असल में ऐसा ही था। राजा को प्रणाम। सारे जानवरों ने घुटने टेक कर प्रणाम किया। जियाओ यान ने भी घुटने टेक दिए। आज से यून यून तुम्हारी रानी है। उसकी बातें मेरे आदेश के बराबर हैं। तुम सबको उनका पालन करना होगा, समझे? लिन चेन ने आदेश दिया। मेरे अधीन, समझ गया। भले ही एमेथिस्ट विंगलान किंग को समझ नहीं आया कि एक नोबल ड्रैगन होकर लिन चेन को इंसानी रंग रूप में क्यों दिलचस्पी थी, जो साफ तौर पर अच्छा नहीं लग रहा था और उन मादा जानवरों जितना अच्छा नहीं था जो वो आमतौर पर देखता था। लेकिन चूंकि ये लिन चेन का आदेश था, वो बिना शर्त उसका सम्मान करेगा। इसी समय बगल में खड़े जियाओ यान ने सिर उठाया और यून यून को देखा। उसका चेहरा थोड़ा पीला और कमजोर लग रहा था। उसका दिल अचानक धक से रह गया। योजक चिन्ह। तो भाई, ये था आज का एपिसोड। कैसा लगा? यून यून गर्भवती हो गई। लिन चेन ने उसकी आत्मा को प्रभावित किया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब वो यून यून को अपनी रानी घोषित कर चुका है। लेकिन जियाओ यान के दिल में क्या आया? क्या वो यून यून को पहचान पाया? क्या उसे अब भी यून यून के प्रति कुछ भावनाएं हैं? अगले एपिसोड में देखिएगा, जब लिन चेन नए मिशन पर निकलेगा, जब जियाओ यान की प्रतिक्रिया सामने आएगी और जब बू शुनर के आने की तैयारी होगी। तो भाई, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये एपिसोड कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, नीचे कमेंट में बताओ, क्या जियाओ यान को यून यून से प्यार था? कमेंट में लिखो COYANS हार्ट। क्या जियाओ यान यून यून को पहचान पाया? उसके दिल में क्या आया? अपनी राय कमेंट में बताओ।